कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका पूरा का पूरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। कोई तुम्हें सुन भी नहीं रहा, देख भी नहीं रहा, क्योंकि तुम इनविजिबल हो और तुम्हारी एग्जिस्टेंस अभी है कि भी नहीं कोई भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता तुम अभी तक है, तुम अभी तक हो या नहीं, किसी को भी नहीं पता। तो जो है कैप्टन लव कहता है कि आखिर तुम्हारा मीनिंग क्या है, तुम क्या सोच रहे हो और तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी बात मुझे पूरी तरह से समझाओ। तो उधर जो हम देखते इधर जो है लूना कहती है कि ओ माई गॉड, तुम्हें पता भी नहीं है। अच्छा जो भी हो, ये मुझे भी नहीं पता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे तुम्हारा एग्जिस्टेंस है या नहीं ये किसी को भी नहीं पता। ओरिजिनली मैं कहूँ तो जब पहली बार तुम और वो मिले थे, वो जो नुब्रे मिले थे, उस टाइम वो जो है अपनी जो पावर है उसे हीट मतलब हाइट रख के जो है वो तुम्हारे साथ मीट किया था और तुम्हारे साथ पार्टी बनाने की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन तुमने उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया था उससे। और जब उसने हर एक बंदे को, हर एक प्लेयर को मारा और बस वो अपनी पावर को छुपाता हुआ ये सब करा, फिर भी तुमने उसको जरा सा भी इज्जत नहीं दिया, तुमने उसको मारा। और तुम एक लड़की होने के बाद भी तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया, उसे लात मारा। ये सब जो ओल्ड का जो पिक्चर हमें दिखाया जाता है, पुरानी जो चैप्टर है, पास्ट चैप्टर का, वो पिक्चर दिखाया जाता है, तुमने उसको मारा, उसको पीटा या तक उसका गला भी दबा दिया। मतलब जिसने तुम इतना सब कुछ दिया, तुम उसके लिए ये सब कर रहे थे। ये चीज़ तो बहुत ही बुरी है और तुम एक अभिशाप हो उसके लिए। तो इस बात को कैप्टन लव जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसके दिमाग हट जाता है और वो कहता है कि तुम, इसका गाली देता है और वो कहता है कि तुम कॉकरोच, तुम आखिर क्या चाहते हो। हाँ, और तुम कौन होते हो जो ये सब कहने वाले? हाँ, तुम्हारी औकात है कोई? तुम्हारी कोई पोजीशन है कि तुम मुझे ये सब कहो? तुम आखिर होते कौन हो उसके? हाँ, तुम उसके कुछ भी नहीं होते हो, तुम एक बेकार सी लड़की हो। तो आज हम देखते लूना कहता है कि क्या मैं कौन हूँ? मैं उसका पार्टनर हूँ, मैं उसका बॉडी हूँ और हम दोनों की एक ही सोल है, हम दोनों एक ही है, ठीक है। तो जहाँ कैप्टन लव कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम कोई रिलेशन में हो कि वो तुम्हें पसंद करता है और कह रहे हो कि तुम और वो एक ही बॉडी हो, एक ही सोल हो, ऐसा कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम ये सोचो कि तुम बस उसके साथ जब पहली बार मिले थे तब तुमने उसको मार ही डाला, सीधा मार डाला। कौन होता है ऐसा जो पहली बार मिलने के बाद एक बंदे को मार डालता है, या फिर कोई भी प्लेयर उसे मार डालता है पहली मुलाकात पे ही? तुम वो थे जिसने उसे पहली मुलाकात पर ही मार दिया, तो तुम उसके साथ कैसे पार्टनर हो सकते हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये नहीं मैटर करता कि तुम कैसे रहते हो या फिर तुम क्या हो, कौन से लेवल के पावर पे हो, ये मैटर नहीं करता। तुम्हारी बिहेवियर सेल्फ ही बहुत खराब है, तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं अभी? तुम तो हो ही बेकार लड़की। ये बात सुनकर जो इधर जो लूना का दिल जो है दुख जाता है, वो मतलब थोड़ा ना दर्द होता है दिल में, भाई ये ट्रू है, दर्द होगा। तो इधर जो थोड़ी देर बाद ही लूना कहता है कि तुम आखिर कुछ भी नहीं जानते, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, चलो मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। तो इस बात को सुनकर जो कैप्टन लब थोड़ा मतलब ऐसे कहते क्या नहीं जानता है, सब अपने मन में कहता है। तो लूना इधर कहता है कि मैं तुम्हें कहूँ तो मैं ही हूँ जो इससे खुश रख सकता है, मैं ही हूँ जो उसका हर एक चीज पसंद करता है, पसंद करने की चीजों को जानता है। तुम्हें पता भी नहीं है, तुम बस देखो उसके चेहरे को, देखो वो कितना ज्यादा खुश है। तो इधर जब हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर जो इधर फाइट कर रहा था कैप्टन लब की जो बॉडी है उसके साथ, जो इधर बहुत अच्छा खासा फाइट चल रहा था और मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है, मतलब तुम देख ही सकते हो इधर वो फील वील ले रहा था, ऐसा हाल है। तो इधर जो लूना कहता है उसे दिखाता हुआ कि तुम उसे देखो, वो अभी के टाइम पे कितना ज़्यादा खुश है, कितना ज़्यादा। वो जब उरेगन के साथ फाइट किया था वो उस टाइम भी इतना ज़्यादा खुश था, वो जब हीरो यूपी के साथ फाइट किया था उस टाइम भी वो इतना ज़्यादा खुश था, जिस टाइम वो बीस्टमैन के साथ फाइट किया था उस टाइम भी खुश था। और ये जो अभी के टाइम पे कुछ दिन पहले ही जो हेवन के साथ बैटल हुआ था वहाँ पर ही वो बहुत ज़्यादा खुश था, और तुम देखो वो अभी भी बहुत ज़्यादा खुश है। ये फैक्ट नहीं करता कि तुम कैसे हो, क्या हो, लेकिन ये फैक्ट है कि तुम गेम को कितना ज़्यादा मज़े कर रहे हो। वो मेरा हीरो वो मज़ा कर रहा है अभी के टाइम पे गेम में, और मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी देता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस चीज़ में मैं उसका मदद कर पा रहा हूँ, मैं इसको गेम को एंजॉय करने में और भी ज़्यादा हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इन बातों को सुनकर जो इधर कैप्टन लव बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि हमारी मेन कैरेक्टर ये सब पसंद कर रहा है। जो भी हो इधर जो लूना तभी कहता है कि अच्छा तुम एक बात कर रहे थे कि वो मुझसे पसंद भी नहीं करता, वो मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करता है, ऐसा तुमने कहा था ना। चलो मैं तुम्हें आज एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं उसको किस करूंगा, और तुम्हें क्या लगता है जो मुझे हेट करेगा वो मुझे कभी किस करेगा, तुम्हें लगता है? तो जब हम कैप्टन लव को देखते हैं वो कहते हैं क्या तुम क्या कह रहे हो, तुम उसे किस करोगे, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? उधर जो लूना कहती है कि हाँ मैं उसे किस करूंगा, एक प्यारी सी किस। तो वो फिर से कहता है कि अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम ज़रूर देखो, और तुम ये भी समझ जाओगी कि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं, क्योंकि एक लड़का अगर किसी लड़की को पसंद नहीं करता वो कभी उसे किस करने नहीं देगा और किस भी नहीं करने करेगा। तो ये बात कहता हुआ जो है वो लूना उधर से गायब हो जाती है और वो सीधा हमारी मेन कैरेक्टर के सामने की तरफ जाने लगती है। तो इधर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो है फाइट पे जो है मतलब ये भी हैंड वैंड में धक्का धक्की करता हुआ वो बोरिंग फील करता है, और वो कहता है कि ये अभी में बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है, चलो इसे खत्म करते हैं। तो ये कहने के बाद जो है वो है ना मतलब अपनी
अपनी पावर को थोड़ा और बूस्ट करता है। और इधर कैप्टन लब की हालत ख़राब हो रहा था, मतलब उसकी बॉडी की। तभी हम देखते हैं कि लूना जो उसके सामने टेलीपोर्ट होकर सामने की तरफ जाता है, एकदम सामने खड़ा होता है। और हमें मेन कैरेक्टर ये देखकर थोड़ा हैरान होता है। तभी जो लूना कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी फॉर दिस, कि मैं आप तुम्हारी बैटल के बीच पे आ गया, तो आई एम सॉरी इसके लिए। और मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम कहना क्या चाहते हो, यहाँ पर तुम बीच पे क्या कर रहे हो। तो तभी जो है लूना जो है सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को पास बुला के ऐसे मतलब कर देता है, तुम देख ही सकते हो। इसका जो फील है इनफाइनाइट है। जो भी हो, इधर जो है ये चीज़ देखकर जो इधर का प्लेयर, नॉर्मल प्लेयर वगैरह भाई, हाबिक वाबिक वो लड़की वर्की मतलब चीची जो है ना, इधर सारे के मुंह एकदम लाल के लाल बने जाते कि भाई इधर हो क्या रहा है भाई, ये चीज़ दिमाग सटक गया भाई साहब, ऐसा हाल है। और इधर जो कैप्टन लब ऊपर बक्से में रहता हुआ इस चीज़ को देखकर भाई वो रो देती है भाई, सीधा रो ही देती है भाई। ये इसका हालत, दिल का हालत बहुत ख़राब होता है। फिर जो सीन चेंज होता है और हम इधर हाबिक को, सॉरी रियोट को दिखाया जाता है। जब हम देखते हैं कि रियोट जो जंगल में गिरा हुआ था और उसे देखकर स्टारलाइट क्रश खा गया था, ऐसा तुम बोल सकते हो। तो स्टारलाइट जो उसे देखता है उसके पास जाता है और उसके पास जाके बैठता है और वो मुँह से कहता है कि हे फ्रेंड, क्या तुम ठीक हो, प्लीज़ तुम अपनी आंखों को खोलो। तो हम इधर देखते हैं कि इधर रियोट जो धीरे धीरे होश में आ रहा था और रियोट होश में आता हुआ वो कहता है कि आखिर ये कहाँ पर है और मैं अभी के टाइम पे कहाँ पर हूँ, क्या ये कोई विलेज है। तो उधर जो है स्टारलाइट कहती है कि नहीं, ये कोई विलेज नहीं है और तुम अभी के टाइम पे एक जंगल में हो जो एक जगह के बीच पे है। तो उधर जो है रियोट जो है अपने मन में कहता है कि ये लगता है कोई जंगल के पास का, सॉरी विलेज का पास का कोई जंगल होगा। आई होप मैं यहाँ पर ही हूँ और ये एक ह्यूमन वर्ल्ड ही होगा, क्योंकि हेवन जैसा नहीं होता ना। तो इधर जो रियोट जो अपने मुँह से कहता है कि लेकिन तुम कौन हो और तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उधर जो रियोट, सॉरी स्टारलाइट कहती है कि मेरा नाम है स्टारलाइट और तुम मुझे ब्यूल कह के बुला सकते हो, ठीक है, ऐसा नाम है, ब्यूल कह के बुला सकते हो। तो इधर जो है स्टारलाइट ये इस चीज़ को कहता है वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश होती है। इधर जो है रियोट कहता है कि आखिर तुमने ही मुझे बचाया है ना। तो इधर जो स्टारलाइट कहती है कि नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं बचाया, मैं बस यहाँ पर था, मैंने तुम्हें देखा गिरता हुआ तो मैं तुम्हारे पास आ गया देखने के लिए। तो इधर जो हम देखते हैं अचानक से जो रियोट के दिल में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से रियोट जो फिर से मिट्टी में गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इस चीज़ को देखकर जो इधर जो स्टारलाइट बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो हैरान भी हो जाती है। इधर जो रियोट अपने मन में कहता है कि डैम, ये दर्द, यहाँ पर मुझे छुरी चलाया गया था और ये दर्द अभी भी कम नहीं हो रहा, ये बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे के लिए सर्वाइव करने के लिए। इधर जो स्टारलाइट इस चीज़ को देखकर कहता है कि क्या खून 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 खून, आखिर मैं करूँ क्या, आखिर मैं, मतलब वो एकदम नर्वस हो जाता है, वो एकदम हाइपर हो जाता है कि वो करे तो करे क्या। ऐसा कहता है, वो कहता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई पोषण नहीं है, मैं अभी करने में क्या करूँ। तभी जो है वो अपने मन में कुछ आता है और वो कहता है कि हाँ मेरे पास एक चीज़ है। ये कहता हो तो वो कुछ मूली या फिर आलू जैसा कुछ निकालता है भाई, इसे आलू ही कहते हैं, ठीक है, ये स्वीट पोटैटो, ये एक आलू होता है और इसे निकालता हुआ वो कहता है कि ये लो ये लो ये लो ये लो, इसे खाओ इसे खाओ। तो उधर जो रियोट कहता है कि आखिर ये क्या है, ये तो एक आलू लगता है। तो उधर जो रियोट यहाँ पर गिरता हुआ ही वो कहता है कि ये देने के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन ये मेरा कोई काम नहीं आएगा, ये पोटैटो मेरे बॉडी में कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं अभी के टाइम पे बहुत हाई लेवल पर हूँ और ये नॉर्मल ह्यूमन के अंदर काम करेगा, लेकिन मेरे बॉडी में ये काम बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये बस मेरा 0.1 HP मतलब इंक्रीज़ कर सकता है, ये मेरा HP को फुल नहीं कर सकता या फिर बढ़ा भी नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये एक ही है, तो इसे खा के मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि मेरी मौत ऐसे ही होगा। तभी जो है स्टारलाइट जो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास बहुत सारे हैं। ऐसा क्या था, वो अपनी बैग है ना, वो अपनी साइड पे जो बैग रखा था उसे उल्टा के रखता है और इधर बहुत सारे पोटैटो गिरता है, ठीक है, मतलब आलू गिरता है। और इस चीज़ को देखा जो इधर जो रियोट का हालत देखो भाई, उसका चेहरे का फेस रिएक्शन देखो, वो सोच रहा है कि भाई इतना सारा आलू किधर से निकला बे। तभी वो कहता है कि क्यों क्यों, आखिर क्यों, तुम क्या क्रेजी, मतलब तुम क्या पागल हो चुके हो, इतने सारे स्वीट पोटैटो तुम एक साथ लेके घूमते हो, मतलब क्या क्या समझ के क्या रखा है तुमने। तो उधर जो स्टारलाइट कह देगी अरे नहीं नहीं नहीं, ये पोटैटो मैं ऐसे ही नहीं रखता, ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है और पेट भी फुल होता है। मतलब नॉर्मल प्लेयर हीलिंग पोशन से ज़्यादा ये खाना पसंद करते हैं कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता और ज़्यादा मतलब है ना पावरफुल भी नहीं होता, ये एवरेज लेवल का है, तो सारे लोग ये पसंद करते हैं, इसलिए मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। इधर जो है रियोट कहता है कि चलो ये तो सही है, तुम सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बंदा हो, मतलब क्या कहूँ मैं अभी, लेकिन अभी के टाइम पे ये नहीं मैटर करता कि मैं इसे खाऊँ या नहीं खाऊँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे खा पाऊँगा, मुझे नहीं लगता, मेरा हालत अभी के टाइम में बहुत ख़राब है, मैं सच में मरने वाला हूँ, लगता है ऐसे ही मैं मर जाऊँगा। तभी जब हम देखते हैं कि उसके मुँह में जो स्टारलाइट पोटैटो घुसा देता है और वो कहते हैं कि अरे डोंट वरी, तुम ये खा सकते हो, बस ऐसे मुँह में लो और इसे निकल जाओ। तो हम देखते हैं इधर जो है मतलब वो हमारी जो रियोट है, जो अपने मन में कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे को मार डालोगे क्या, ऐसा होता है, वो चिल्लाने लगता है अपने मन में। और इधर जो है स्टारलाइट कहती है कि नहीं नहीं कम करो, तुम खाओ खाओ खाओ, जो ये खा लिया तुमने, एक खा लिया, दूसरा खा लिया, जल्दी खाओ 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 खाओ। अभी जो इधर रियोट कहते हैं कि धीरे धीरे खिलाओ मुझे, धीरे मर जाऊँगा मैं। तो इधर जो इसका स्टेमिना वगैरह सब कुछ बूस्ट होने लगता है। फिर जो इधर हमें दिखाया जाता है कि इधर जो रियोट का पेट एकदम गुब्बारा बन चुका है, मतलब उसके पेट से जो एक और बच्चा डाउनलोड हो गया,
ऐसा हाल है भाई इसका पेट का। और इधर जो है स्टाइला कहते कि काम खत्म हो गया, बहुत अच्छा खासा हो गया। तो इधर जो रियट अपने मन में कहता है कि ये फिर से जो जिंदा होने का ज़िंदगी है, ये सच में बहुत ज़्यादा मुश्किलों से मैं जिंदा हुआ हूँ। मेरा ज़िंदगी। तो इधर का सीन जो एंड हो जाता है। फिर जो हमें दूसरी तरफ उसी बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख रहे थे इधर जो है लूना जो है हमारे मेन कैरेक्टर को किस कर रहा था, ठीक है। और वो इस किस को छोड़ने के बाद वो कहता है कि वेल मैं बहुत ज़्यादा पागल हो चुका हूँ कि मैं तुम्हारी फाइट के बीच पे तुम्हें किस किया हूँ। मैंने पहले भी किया, फर्स्ट किस तुम्हें किया था और सेकंड भी तुम्हें ही कर रहा हूँ, ये कहता है वो लूना। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर को सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या अभी अचानक से। तो इधर जो वो कहता है कॉकरोच आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ तुम आखिर क्या कर रहे हो मेरे फाइटिंग के बीच पे, ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो इधर हम देखते लूना कहता है कि ये मैं कहना चाहती हूँ 50% ये इसलिए है कि ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 50% इसलिए है कि ये तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता हो जो वो अगर हंसने लगता है, मतलब जो मुस्कान होती है ना वो देने लगता है। और वो कहता है कि जो भी हो अभी के टाइम पे वो 7 डेडली सिंस के अंडर कंट्रोल में है, तो तुम इसे कंट्रोल करो। ये कहता हो तो वो उधर से गायब हो जाता है। फिर जो हम देखते हैं इधर जो है कैप्टन लब जो बहुत ही स्पीड से जो अपनी एक लात को लाता हुआ हमारे मेन कैरेक्टर को मारता है। हमारे मेन कैरेक्टर उस लात को ब्लॉक करता है और कैप्टन लब लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था। इधर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि डैम ये तो सच में बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। जो भी हो मुझे अभी के टाइम पे अपना एक हिडन स्किल को एक्टिव करना चाहिए जो है टेलीपोर्ट। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो अपनी बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो एकदम मतलब टेलीपोर्ट जैसा, ये टेलीपोर्ट ये मतलब स्किल नहीं है, ये एक स्पीड स्किल है, STR स्किल है। वो उस स्किल को यूज़ करता है, वो बहुत ही स्पीड से इधर उधर जा रहा था। और वो कह रहा है कि अभी के टाइम पे वो अपने कंट्रोल में नहीं है, मैं क्या करूँ। मुझे लगता है एक ही चीज़ करना पड़ेगा, मुझे उनको बेहोश करना पड़ेगा। अगर मैं उनको बेहोश कर पाया तो लगता है कि वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, वो फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म पे आ सकता है, नहीं तो वो नहीं आ सकता। अगर वो अपने खुद को कंट्रोल में नहीं आया तो बिगड़ ये जो चीज़ है ये और भी बिगड़ सकता है। हम देखें हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही स्पीड से अपने लब की तरफ जाने लगता है। अचानक से जो वो एक चीज़ को नोटिस करता है कि हमारे कैप्टन लब की जो आंखों से जो आंसू निकल रहा था, ठीक है भाई, हम ये चीज़ को नोटिस करते हैं। उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर एकदम उसके पीछे जाके रुक जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा स्पीड था कि उस स्पीड की वजह से मतलब क्या बता भाई रुक जाता है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद ही उधर जो भाई जो है ना मतलब क्या कहता है कि एआर से मतलब वो क्या कहता है कि एआर से जो इधर से एकदम मतलब चारों साइड जो एआर ज़्यादा फैलने लगता है। और वो कहता है कि इधर आसपास के लोग कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एआर आखिर कहाँ से आ गया। या तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहता है कि इसे भाई मैं भूल गया इसे क्या कहता है कि भाई हवा, ये बांग्ला में हवा कहते हैं, ये एआर होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एआर है। वो लड़की एकदम हैरान वैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि अचानक इतना ज़्यादा खतरनाक सा एआर। और ये एआर इसीलिए आया था भाई कि हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा था, तो इसके पीछे जो साउंड का एआर था ना, वो एआर जो है पीछे से रिफ्लेक्ट मारा, ठीक है, जिसकी वजह से एआर चारों तरफ फैल गया, जिसकी वजह से जो ये सब हुआ था। जो भी हो इधर वो लड़की कहती है कि आखिर क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा खतरनाक सा एआर और अभी के टाइम में वो अचानक से फाइट करना रोक क्यों दिए, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है इधर। तो हम देखते इधर जब मेन कैरेक्टर को सोच ही नहीं पा रहा था, उसे देख के हमें कैप्टन लब को देखा कि ये हो क्या रहा है। तभी जब वो कहता है कि कैप्टन लब क्या आप आपकी बॉडी पे आ चुके हैं। तो हम देखते हैं इधर जो कैप्टन लब चुप रहती है और मेन कैरेक्टर को सोच नहीं पाता आखिर वो चुप क्यों है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वेल ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि अभी के टाइम पे आप 7 डेडली सिंस के कंट्रोल में नहीं है, ये तो बहुत अच्छा बात है मेरे लिए। आपको पता है कि आप जब उनके कंट्रोल में थे ना तो आप बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी, मतलब आपकी पूरी की पूरी पावर यूज़ कर रही थी, मुझे बहुत पसंद आ रहा था और मुझे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन आप जो उसके कंट्रोल में चले गए और आप अटैक वैटैक कर रहे थे, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि आप मेरे लीडर हैं और आप एक ही मेरे लीडर है, तो मैं आपको नहीं मार सकता ना, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं बस मतलब आपकी पावर को जो है मतलब रोकता गया। भले ही आप ड्यूमन किंग है और कुछ भी है, लेकिन आप मेरे बॉस है तो मैं आपको मानता हूँ और मैं आपको मतलब सम्मान भी करता हूँ। तो मैं कभी भी आपको हिट नहीं कर सकता। मैं हमेशा खुद को बचा रहा था आपके पावर से। लेकिन हाँ, आपकी पावर बहुत अच्छा खासा है। अगर मैंने आपको मार देता तो अगर आपका रीसेट हो जाता आपके कैरेक्टर तो सब कुछ चला जाता आपका ड्यूमन किंग वाला पावर भी। तो इसलिए मैंने आपको नहीं मारा और मैं जितना देर हो जाके मैं खुद को सर्वाइव किया। एनीवे ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप फिर से आपके कंट्रोल में आ चुके हैं। ये कहता है जो वो एक मुस्कान देता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का कोई रिएक्शन हो सॉरी कैप्टन लब का कोई रिएक्शन ना होने की वजह से वो है ना मतलब थोड़ा उदास हो जाता है और वो कहता है कि कैप्टन लब आखिर क्या हुआ है। मैं अच्छा चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या क्या आप अभी के टाइम पे रो रहे हैं वो भी मेरे लिए। तो हम देखते इधर जो कैप्टन लब जो रोती हुई, भाई मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है भाई ये रोना का सीन देखकर। भाई कौन नहीं भाई ये रोएगा भाई, अपनी पसंदीदा लड़के को कोई और लड़की किस कर रहा है इस चीज़ को देखकर कौन नहीं रोएगा भाई। ये एक इमोशनली अटैचमेंट है भाई, इसीलिए तो भाई ये मंगा मंगा मुझे पसंद है। जो भी हो इधर हम देखते हैं कि इधर जो है कैप्टन लब उधर ही पीछे तरफ होती हुई वो कहती है कि पैंटी मैं क्या कहूँ, मैं तुम्हें अभी मैं अभी के टाइम पे एक यंग हूँ और मैंने अपनी लाइफ एक सेलिब्रिटी की तरह जिया है। मैं क्या कहूँ, मैं अभी मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। भले ही मैं एक सेलिब्रिटी की तरह जिया हूँ और हर एक लोग मुझे पहचानते थे, लेकिन मेरी मम्मी पापा वो बहुत बुरे थे। वो मेरे को यूज़ करना चाहते थे, मेरे को बेचना चाहते थे। मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड पे चला गया था। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने हिम्मत किया और उन लोगों से भाग गया और मैं अकेला रहने लगा। फिर मुझे ये गेम मिला जहाँ पर मैं
मैं इसको खेलता रहा और गेम में मुझे एक पार्टनर मिला जो एक लड़की थी और मैं उसको अपने मैनेजर बना दिया और वो हमेशा मेरे साथ ही रहता था, मैं उसके साथ हमेशा रहता था और हर टाइम हम एक साथ ही रहते थे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी दूसरे लड़के के साथ, किसी विपरीत लिंग के साथ मैं बात नहीं किया। मैं हमेशा एक अच्छे लड़की की तरह रहने की कोशिश किया और मैं अभी के टाइम पे ये सब करता हुआ, ये सब चलता हुआ मेरा नाम अभी के टाइम पे हंसरंग से पॉपुलर हो गया और मैं अभी के टाइम पे एक सेलिब्रिटी भी बन चुका हूँ और ये लाइफ भी मैं जी रहा हूँ। लेकिन अभी के टाइम पे मेरा हालत ख़राब है, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ। मेरा भले ही बॉडी फिटनेस या फिर कहूँ मेरा फिटनेस जो वो चेंज हो चुका है, लेकिन मेरा मेंटली अभी भी वो 5 साल वाला लड़की ही है। मैं कुछ किया या नहीं किया ये भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कब क्या करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, मेरे को अंदर वो समझ भी नहीं है। पैंटी, मैंने तुम्हें हमेशा मारा, मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया, तुमसे चीरा, तुमको हमेशा बुरा भला कहा है, तुम्हें मैंने हमेशा पीटा है, ये क्या है वो क्या है, मुझे पता भी नहीं चलता मैं क्यों करता हूँ ये सब। क्यों, आखिर क्यों? मैं किसी और के साथ ये सब नहीं करता, मैं बस तुम्हारे ऊपर ही ये सब करता हूँ, तुमसे गुस्सा करता हूँ, तुम्हारे ऊपर चिल्लाता हूँ। मैं क्यों करता हूँ ये सब मुझे भी नहीं पता। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी लड़के के साथ बात नहीं किया, किसी भी लड़के के साथ नहीं। मैं हमेशा मेरी मैनेजर से ही बात करता था और अभी के टाइम पे तुम ही हो जो पहला लड़का है और जिसके साथ मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मैं सोच नहीं पाता आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी मेंटेलिटी अपनी 5 साल की एज में ही रोक दिया हूँ और वहाँ पर ही मेरी मेंटेलिटी है। मुझे पता भी नहीं चलता कि कब क्या कहना है, कब क्या करना है। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। जो भी हो पैंटी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें हद से ज़्यादा पसंद करता हूँ पैंटी। ये चीज़ को सुनता हुआ जो हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमारे कैप्टन लव जो है घूमता है। इतने देर तक वो उल्टी साइड पे था, अभी वो घूमता है और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और वो कहता है कि पैंटी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ पैंटी, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। मैं ये सब कह रहा था और वो रो रही थी और इधर आसपास के जितने भी नॉर्मल प्लेयर थे वो सब ये सब देख कर जो है वो एकदम हैरान कि भाई ये क्या हो रहा है और अभी देख कब से क्या हो गया। सब लोग कह रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है गाइस, मतलब अचानक फाइट वाइट रुक गया और ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर पहले कुछ और देखा था, अभी कुछ और हो रहा है, मतलब कुछ ये हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं हाबी जी अपने लाइव स्ट्रीम में कह रहा है कि गाइस लगता है अभी के टाइम पे सब कुछ बंद हो चुका है, लगता है फाइट भी बंद हो चुका है। किस लिए हुआ भाई कुछ पता नहीं चल रहा है। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई लोग वो प्रॉपर बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अभी के टाइम पे क्या करूँ ये भी समझ नहीं आ रहा। तो साइड से जो लड़की है उसकी तरफ ऐसा आंखों की नज़र से देखता है कि भाई ये लाइव स्ट्रीम नहीं रोक रहा भाई। जो भी हो इधर लोग वो कमेंट वमेंट करते हैं और इधर जो है हाबी जो है कमेंट को बढ़ता है, जहाँ पर बताया जाता है कि आप उनके पास क्यों नहीं जाते। तो इधर जो है हाबी जो है जो सॉरी हॉकाई इसका नाम जो मैं बार गलत ले लेता हूँ। तो जो हॉकाई जो कहता है कि मेरा भी बहुत ज़्यादा मन चाह रहा है कि मैं उनके सामने जाऊँ, लेकिन नहीं अभी के टाइम में जाऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पीटाई मिलेगा ऐसा मेरे को लग रहा है। और हीरो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो जो कुछ भी कर सकता है। और इधर जो ये लाइव स्ट्रीम वगैरह जो इधर बहुत सारे लोग भी देख रहे थे और इधर जो है उसका मैनेजर भी देख रहा था। तो जो हाबी कहता है कि वेल अभी के टाइम पे ये तो खत्म हो चुका है ये फाइट और अभी के टाइम में हम सब लोग यहाँ पर खड़े हुए और ये सब देख रहे थे कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि अभी के टाइम पे होगा क्या, कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि उसका मैनेजर अपने मन में क्या होता है कि सारंग, तो वो उसे भी पता है कि भाई हमारी हंसरंग कंट्रोल में आ चुका है और वो क्या है उसे अच्छे से पता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को वो कितना ज़्यादा पसंद करता है। जो भी हो इधर हम देखते हैं कि इधर जो है हमारी जो कैप्टन लव है वो कहती है कि हे पैंटी क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि मैं पहले भी तुम्हें कहा था वो बीच पे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और उस टाइम तुमने मुझे कोई आंसर नहीं दिया था और मैं वो आंसर जानने के लिए भी नहीं कहा था। मैं बस तुम्हें कहा था अपने मन की फीलिंग को कि तुम क्या सोचते हो मेरे लिए, वो मुझे जानना था। फिर भी मैंने जानने की नहीं सोचा कि मैं पसंद करता हूँ, मैं बस तुम्हें कह देता हूँ और बाद में तुम्हारा जो राय होगा तुम कहोगे। तो मैंने सोचा कि तुम कुछ कहोगे या फिर कुछ करोगे, लेकिन तुमने कुछ कहा नहीं, कुछ करा भी नहीं। और क्या कहूँ मैं बस उस टाइम तो मैं बताना चाहता था अपना सारा का सारा फीलिंग। मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, मैं हर एक प्रॉब्लम से मैं ठीक रहता हूँ। मेरे दिमाग में कोई भी बुराई, कोई भी उल्टा पुल्टा बात है या फिर कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं रहता। मेरे को कोई भी खराब बुराई कुछ भी नहीं लगता, मेरे को हमेशा अच्छा लगता है। हमारे जब जेंडर चेंज हुआ था मैं उस टाइम खुश था कि तुम इतनी सुंदर देख रहे थे और मैं उस टाइम लड़का था, तुम लड़की थे और जब मैंने तुम्हें पकड़ा था अपने सीने से बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। जो भी हो इधर जो हमें फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है और वो कहता है कि लेकिन जब वो हुआ
वाह। और ये कहता वाह मुझे रोने लगती है, और वो ये मेंशन नहीं करता कि वो लूना की जो किसकी बात है ना वो कह रहा है, ये वो मेंशन नहीं करती, वो अपने मन में बस इसे सोचती है। और वो कहती है कि अभी के टाइम पे मैं जो कहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे इसका आंसर सुनना है। अंडरवेयर, क्या क्या मैं तुम्हारे ऊपर क्रश खा सकता हूँ? क्या तुम मेरे क्रश होगे? तुम मेरे क्रश बन सकते हो? तो जो क्रश बात का सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर का एकदम मुंह फूला बन जाता है कि क्या 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 क्या, आखिर अभी क्या सुनाई दिया मेरे को? क्या कैप्टन लब मेरे ऊपर क्रश खा चुके? ये सच में पॉसिबल भी है कि नहीं? आखिर ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? वो मुझे पसंद करते हैं, ये कैसे मुमकिन है? क्या क्या ये एक जोक है? हाँ मुझे लगता है कि हाँ ये जोक है। जब उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे पसंद करते हैं, वो बस रियल लाइफ में कहे थे, लेकिन वो गेम में एकदम नॉर्मल थे, जिससे मैंने समझ गया कि ये बस एक जोक था, जिसकी वजह से मैं इसका कोई भी उल्टा सीधा कोई भी मतलब दिल में कोई भी बात नहीं रखा। और अभी के टाइम पे ये क्या कह रहे हैं? तो जब हमारे मेन कैरेक्टर एकदम पसीना वसीना निकल जाता है और वो कहता है कि क्या क्या तुम क्यों मजाक कर रहे हो? अब इसे रोक दो ना, ये मजाक मत करो ना। तो हम देखेंगे कि अपने रब जो है मतलब रोती रहती है, और मेन कैरेक्टर को सोच ही नहीं पा रहा कि अभी वो करे तो करे क्या और करे तो करे क्या। वो अपने मन में कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, मैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इधर जो ये सब हो रहा है, लीडर मुझे पसंद करता है। नहीं 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 नहीं, वो लीडर मुझे पसंद नहीं कर सकता। ये एक हंसरंग है, ये हंसरंग है, हंसरंग। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर बंदी है, सिंगर है सबसे ज्यादा पॉपुलर। ये तो मेरे भी क्रश है, ये तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर सिंगिंग की बात करें तो अभी के टाइम पे उनका सिंगिंग सबसे ज्यादा ऊपर है। अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें वो भी उससे सबसे ज्यादा ऊपर है। और अगर आप बात करो टीवी शो या फिर कोई भी चैंपियन वगैरह, कोई भी ड्रामा वगैरह कुछ भी हो, वो हर एक चीज में सबसे ऊपर है। और करंटली अभी के टाइम पे वो टीवी शो का हो या ऑनलाइन का हो, जहाँ पर भी का हो, उनका ही सब हर टाइम चर्चा रहता है। बाहर के रोड के डिस्प्ले का हो या फिर घर के टीवी का हो, हर जगह पे उनका ट्रस्ट, उनका जो है पिक्चर हमेशा झूलता रहता है, उनका हर एक चीज चलता है। और अभी के टाइम पे हंसरंग एक स्टार है, एक सेलिब्रिटी है, और वो कह रहा है कि वो अभी के टाइम पे मेरे ऊपर क्रश खा चुका है। कि ये सच में है? मैं अभी क्या कहूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाहिए मुझे। ये कहता है वो कुछ सोचने लगता है। अरे हम देखते हैं लूना जो है आसमान से जो है ये सब देख रहा था, और वो जो इस चीज को देखता हुआ वो है ना मतलब अपनी जो हाथ है उसे काट रहा था, मतलब बहुत ज्यादा नर्वस था वो। और वो कहता है कि ये सच में बहुत ही अच्छा खासा काम हो रहा है, लगता है मुझे एक सही टाइम देखकर जो उधर प्रेजेंट होना पड़ेगा, और हाँ फाइनली ये स्टेप कंप्लीट होगा। और कैसा होता है वो अपने हाथों पे इतने जोर से दबा देता है ना, अपनी जो दांत है उसके हाथ से जो है खून निकलने लगता है, ऐसा हाल है। और वो कहता है कि बस वो मौका मुझे मिल जाए। तो हम देखते हैं इधर जो हमारे मेन का अपने सिर को ऐसे खुजाने लगता है, और वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, हाँ क्या कहूँ मैं, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब भी हो रहा है। क्या हंसरंग सच में मेरे ऊपर क्रश खा सकते हैं? ये तो मुमकिन नहीं है। क्या कहूँ मैं। तभी जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ जाता है, वो कहता है कि उफ्स मैं पकड़ लिया कैप्टन लव, आप मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ है ना? हाँ मैं समझ गया, आप कहीं पर कोई हिडन कैमरा रखा है और उस कैमरा से मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। हाँ मैं समझ गया, और आप ये पोस्ट करेंगे? हाँ मैं समझ गया, मैं तो बहुत ज्यादा चालाक निकला। हाँ ऐसा कहता है, वो हंसने लगता है। और उधर जो हमारे कैप्टन लव जो वो रो रही थी। भाई ये लड़कों का एक प्रॉब्लम यही है कि भाई वो फीलिंग नहीं समझते भाई, वो मतलब उम्मीद नहीं कर पाते, और जिनसे उम्मीद करता है वो उनकी उम्मीदों को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लड़के ऐसे ही होते हैं कि भाई कोई लड़की आती भी है ना तो वो मतलब ये ट्रस्ट नहीं कर पाता कि हाँ वो लड़की सच में मेरे को प्यार कर रही है। ये कभी भी लड़के ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जिस लड़की को वो ट्रस्ट करता है वही उसको मतलब दे देता है भाई धोखा, और है ना भाई रिजेक्ट भी हो जाता है। जो भी हो, इधर कम बैक टू द स्टोरी। इधर हम तभी देखते हैं कि लूना जो इधर वो सही मौका मिल गया उसे, और वो लैंड हो जाता है सीधा स्क्रीन के बीच पे, और वो कहता है कि आई एम सॉरी इसलिए कि मैं आपकी बातों के बीच पे आ गया। और अभी के टाइम पे इस गेम में जितने भी यूजर्स हैं उनके पास फेमसलिटी बस होना ही जरूरी नहीं है, उससे भी ज्यादा कुछ चाहिए, ठीक है। और वो है इस गेम में सबसे ज्यादा पावरफुल सा या फिर सबसे ज्यादा अच्छा खासा अक्लमंद फाइटर लड़की। वो एक अच्छे खासे फाइटर लड़की ही एक अच्छे खासे फाइटर लड़के के साथ प्यार कर सकता है, और जब उनकी जोड़िया होता है मतलब वो एक दूसरे के साथ मीट करते हैं तभी उनका अच्छा खासा प्रेम होता है, इश्क होता है, प्यार होता है, ठीक है। तो ऐसा है कि अच्छे खासे पावरफुल बंदे के साथ अच्छे खासे पावरफुल बंदे की ही प्यार हो सकता है, कोई नॉर्मल बंदे का नहीं, क्योंकि एक अच्छे खासे प्लेयर को लिए ही एक अच्छे खासा बंदी भी चाहिए जो उससे प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर उसे फाइट में मदद कर सकता है। कोई वीक बंदी कोई भी पावरफुल बंदे के साथ नहीं जाएगा, है ना? तुम क्या कहते हो? नुब्रे नहीं कहता भाई, वो प्यार कहता है, लव कहता है। हमारी मेन कैरेक्टर को वो लूना कहती है कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो, क्या ये सच है ना? तो हमारे मेन कैरेक्टर भाई ऐसे ही नर्वस है और वो कुछ सोचता है कि हाँ, ये सच
सच है, हाँ ये सच है। और वो लूना फिर से कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है कि वो दोनों के दोनों पावरफुल होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? हाँ हाँ। तो जो है वो हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो कहते हैं कि हाँ 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 दोनों पावरफुल होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, हाँ हाँ हाँ। और इन बातों को सुनकर जो हमारी कैप्टन लव जो है वो इधर चुप ही रहता है और वो रो रही थी। तभी जो हम देखते हैं कि अचानक से लूना जो हमारी मेन कैरेक्टर के हाथ को ऐसे पकड़ लेता है और अपनी ऐसे बॉडी से लगा लेता है और वो कहता है कि जब जब हम दोनों मिले थे, हाँ हम दोनों, और उसी टाइम हमारा प्यार हो चुका था और उस टाइम में ही हम प्यार में थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? तो उधर जो हमारी मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पा रहा आखिर वो क्या कह रहा है और ये क्या हो रहा है इधर समझ नहीं आ रहा। और वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा है, ऐसा वो कहता है। और इस चीज़ को सुनता है हमारी कैप्टन लव और उसकी आंखों से जो आंसू तो भाई निकल ही रहा था। उधर वो रोती हुई वो कहती है कि तो हाँ मुझे मिल गया। और वो ऐसा कहता हो तो वो रोती हुई खुद की रोने को कंट्रोल नहीं कर पाती, बस एक मुस्कान देता है, फेक मुस्कान। और मुस्कान देता वो कहता है कि फाइनली थैंक यू सो मच मुझे ये आंसर देने के लिए। मैं ये आंसर सुनकर अच्छा खासा हो गया, मेरे को समझ में आ गया। तो इधर हम देखते हैं कि इधर जो है भाई इधर जो है अचानक से जो हमारे कैप्टन लव की कुछ चीज़ें एक्टिव होता है जो हमें मेंशन नहीं किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारी कैप्टन लव की जो आसपास जो लाल रोशनी से मतलब भर जाता है। उधर जो हम देखते हैं मेन कैरेक्टर की मतलब है ना आंखों पे हाथ दे के वो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है अभी के टाइम पे। हम देखते हैं लूना कहता है कि फाइनली वो हो गया वो कंप्लीट हो गया फाइनली। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैप्टन लव की जो सर से है ना भाई सर से ऐसे लाल टाइप का खून का या कुछ और का वो निकालने लगता है और उनके जो है ना मतलब जो सीने से जो है ना वो खून निकलने लगता है और पेट के कमर के साइड से भी निकलने लगता है और वो है ना धीरे धीरे आसमान की तरफ चलने लगता है, ठीक है, हवा की तरफ। और इसी को देख के हमारे मेन कैरेक्टर हैरान होता है। हम देखते वो आसमान की तरफ जाता हुआ ऐसे बॉडी के ऊपर से नीचे से साइड तीनों साइड से जो ऐसे लाल लाल कुछ लिक्विड जैसा कुछ निकलने लगता है। और ये सब देखता जो है नॉर्मल प्लेयर भी थे और हाबी जो ये सब देखता हुआ जो वो कहता है कि हे गाइस क्या आप लोग देख रहे हो हंसरंग अभी के टाइम पे वो लब अभी के टाइम पे क्या हो रहा है? क्या वो इलिमिनेट हो रहा है या फिर कुछ और में ये लाल लिक्विड क्या है? आखिर ये क्या हो सकता है? क्या वो अभी के टाइम पे एक हायर लेवल इंट्रो पे यार कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर वो कर क्या रहे हैं और ये हो क्या रहा है। तो हम इधर देखते हैं कि इधर जो है वो जो उसका मैनेजर है वो इस चीज़ को देखकर वो अपने मुंह में हाथ ले लेता है और वो कहता है क्या हो रहा है अभी के टाइम पे। तो हम देखते हैं कि इधर जो है हॉकाई कहता है थोड़ी देर पहले ये क्या हुआ था कि वो लोग फाइट कर रहे थे और उनका अच्छा खासा मूवमेंट था और अभी के टाइम पे ये वियर्ड लिक्विड जैसा ये आखिर क्या है, ये आखिर क्या हो सकता है। हम देखते हैं हमारी कैप्टन लव की जो आसपास जो ये लिक्विड जो उनको धीरे धीरे कवर कर रहा था और उनको पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। और इस चीज़ को देखकर जो प्लेयर और जो है उसका मैनेजर है ना वो दोनों के दोनों हैरान होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं वो चीज़ जो सीधा आके नीचे हमारे मेन कैरेक्टर के सामने गिरता है। हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखता हुआ वो कहता है कि कैप्टन लव तो हम देखते हैं कि उसके सामने जो वो चीज़ होता है और उस चीज़ से जो है एक छोटा सा क्रैक होता है, एक छोटा सा एकदम छोटा सा, और वो एकदम खुल जाता है। और हम देखते हैं कि इधर जो है भाई कुछ नहीं होता, हमारी कैप्टन लव इसके अंदर होता ही नहीं है भाई, मतलब गायब हो जाता है इसके अंदर से, ऐसा हाल है। और हम इस चीज़ को देखा जो इधर जो है हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो हैरान होता है और इधर लूना जो एक मुस्कान देती है। हम देखते हैं उस चीज़ से जो है एक रोशनी निकलता है, ठीक है भाई, और इस रोशनी से बहुत सारा बॉल वगैरह निकल रहा था उस चीज़ के अंदर से। और उधर जो है लूना कहता है कि ये शुरू हो चुका है, ये एक डिस्ट्रैक्शन स्किल है, यही वो स्किल है जो हमेशा लव यूज़ करता था लेकिन वो छोटा वाला था। तो हम देखते हैं कि इधर से जो इस बॉल से जो है बहुत सारे जो छोटे छोटे ऐसे बॉल निकलने लगते हैं और वो ऊपर जाने के बाद बहुत बड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो इधर हम उस हीलर को देखते हैं, वो हीलर इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि उधर से जो है उठता हुआ बॉल जो है वो नॉर्मल जितने प्लेयर वगैरह थे उनके आसपास गिर रहा था और वो बॉल इतना ज़्यादा बड़ा होकर गिर रहा था कि वहाँ पर जो एक्सप्लोजन है वो बहुत बड़ा हो रहा था। और हम देखते हैं कि बहुत सारे बॉल जो एक साथ गिरने लगते हैं और उसके आसपास जो है भाई बॉल ही बॉल भाई एकदम बहुत ज़्यादा गड्ढे बन जाते हैं। और उसकी जो रोशनी या फिर ऊर्जा का, वो भाई हर एक चीज़ का ऊर्जा होता है अटैक का, और ऊर्जा से जो है भाई आसपास के लोग जितने नॉर्मल प्लेयर वगैरह थे उनका हालत जो खराब हो जाता है, बहुत सारे प्लेयर मर भी जाते हैं और बहुत सारे प्लेयर जल के राख हो जाते हैं। भाई ड्यूमन की पावर है तो तुम समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इधर कैप्टन लव और इधर लूना जो इस सबको देख रहा था, हमारी मेन कैप्टन लव कह दिया, मेन इस चीज़ को देखता हुआ वो कहता है कि डैम आखिर क्या हो रहा है अभी टाइम पे कैप्टन लव। तो हम देखते हैं वो क्रिएचर की चीज़ जो है वो बॉल जैसा वो सामने की तरफ जाने लगता है और इधर लूना कहता है कि हे तुम्हें क्या लगता है, हाँ ये लव है? अभी भी नहीं, ये लव नहीं है, ये अभी के टाइम पे एक डिस्ट्रैक्शन बन चुका है, ये अभी के टाइम पे 7 डेडली सिंस के एक मेंबर हो चुका है, ये एक डेडली सिंस हो चुका है, ठीक है। तो उधर हम देखते हैं कि वो जो बॉल है वो हमारी कैप्टन लव सॉरी मेन कैरेक्टर और जो लूना की तरफ आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा मतलब है ना भाई 7 डेडली सिंस के कंट्रोल में है और बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप से आ रहा है कि वो उनको अभी के टाइम पे खा जाएगा या फिर मार ही डालेगा। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखकर जो वो कहता है कि अरे नहीं, ये अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक सा लुक ले लिया है और मुझे पता भी नहीं कि अभी के टाइम पे मास्टर इसके अंदर है कि नहीं, मैं तो मास्टर को नहीं देख पा रहा, आखिर मास्टर इसके अंदर कहाँ पर है। ये कह रहा था
वो, और तभी हम देखते हैं कि उस चीज़ से जो है एक ऊर्जा निकलने लगता है, एक लेज़र टाइप, और वो बहुत बड़ा मतलब अटैक होता है, एक अटैक होता है लेज़र टाइप। हमारा मेन कैरेक्टर जो इस चीज़ को डॉज करता हुआ वो जो है अपनी स्टिक से जो है सीधा ऊपर की तरफ जो है वो मतलब ऐसी स्टिक को चला देता है, मतलब अटैक करता है। क्योंकि अगर वो सीधा करता है तो वो सोच रहा था हमारा मेन कैरेक्टर कि अगर सीधा करूँगा तो जो कैप्टन लब की जो है वो मॉन्स्टर वाला जो फॉर्म है उसमें लग जाएगा तो वो खत्म हो सकती है। जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर की तरफ मतलब ये अटैक करता है, और वो ऊपर की तरफ करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ रिएक्ट होता है, ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है अचानक से जो देखता है कि उसके सामने कुछ भी नहीं होता और वो गायब हो चुका था। वो आसमान की तरफ देखता है कि उधर से कुछ ऐसा लाइटें चमक रहा था, ठीक है। और वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या है। तो हम देखिए इधर से जो है छोटा-छोटा बहुत सारे बॉल जो वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, और वो आके नीचे गिरने की वजह से जो इधर बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि एक्सप्लोजन वगैरह हो रहा था। वो सारे के सारे बॉल जो हमारी मेन कैरेक्टर के आस-पास ऐसे गिर गया था, और मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और वो कहता है कि अपने मन में कि कैप्टन लब आखिर आप क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं लूना जो इधर कहता है कि ये तो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा खतरनाक सा हो गया। वो ड्यूमन किंग भी है और वो अभी के टाइम में सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, क्योंकि वो अभी के टाइम में 7 डेडली सिंस के अंदर है, और वो अभी के टाइम में इस फॉर्म में पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिसकी वजह से उसका बॉडी यहाँ पर मिलना नामुमकिन है। वो अपनी सोल, अपने बॉडी सब कुछ जो है इस चीज़ को मतलब दे दिया है, जिसकी वजह से ये अब 7 डेडली सिंस का एक मेंबर बन चुका है, मतलब उसके कंट्रोल में आ चुका है, ऐसा कह सकते हो। तो कैसे आ चुका है, जिसकी वजह से उसे अगर तुम जितने भी बार बुलाओ या फिर कुछ भी कहो वो नहीं सुनने वाला, क्योंकि वो अभी है ही नहीं इसके अंदर, और वो अपने कंट्रोल में भी नहीं है, और वो कभी भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ भी नहीं सकता, क्योंकि वो नामुमकिन है। क्योंकि कोई भी 7 डेडली सिंस अपनी जो है जो क्या कहते हैं कि शिष्य को वो कहीं जाने नहीं देते, वो अपने अंदर रख देते हैं। तो वो आने ही नहीं वाला है, कैप्टन लब जो तुम्हारी है वो कभी भी नहीं आएगा, और ये सच में अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा खतरनाक सा चल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम उसे खत्म कर सकते हो। अगर तुम इस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हो तो ये डिस्ट्रॉय वगैरह रुक जाएगा, और नॉर्मल प्लेयर वगैरह जितने भी है वो सेफ रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। और लेकिन अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी के टाइम पे ये कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा हालत ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। तो जब हम देखें हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे क्या करना है मैं वो अच्छे से ही करूँगा, और तुमने अभी तक जो भी कहा है वो मैं बहुत पहले ही सोच चुका हूँ, तो इतना ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लूना हंसती है कहती है क्या सच में, ओ माय गॉड, ये तो मुझे लगा ही नहीं था। कह सकते कि मैं थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं लगा था। जो भी हो तुम जाओ जल्दी जल्दी जाके उस लब को मार डालो, ठीक है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय वगैरह कर देगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है। ये कहता हो तो वो कहता है कि मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उसे ख़त्म कर दूँ, और मैं ख़त्म करने के बाद मैं तुम्हें मारूँगा, तुम होगे उसके बाद का निशाना मेरा। ये कहता है, और मेन कैरेक्टर का जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तुम देख ही सकते हो। वो कहता है कि तुम होगे मेरे नेक्स्ट एम, तुम ही होगे जिसे मैं उसके बाद मारूँगा। ये कहता है हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जो टेलीपोर्ट हो जाता है, और जो लूना कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, तुम जहाँ पर भी जाओ ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे मारोगे मार सकते हो। तो हम इधर एक छोटा सा पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लूना ये सब देख रहा था कि हमारे कैप्टन लब और जो है हमारे मेन कैरेक्टर मिलकर जो है वो मॉन्स्टर वगैरह को शिकार कर रहे थे। ये आप लोगों को पता ही है, ये जो पिक्चर वगैरह आप लोग देख के समझ ही सकते हो। तो जो है लूना कह रही थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगा, इस कोनो लाइफ गेम का अंत बहुत जल्द होने वाला है, और उसने अब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इन सब को जो लूना इधर याद करता है, और वो कहता है कि ये मोमेंट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मैंने पहले भी कई बार देखा था। तो उधर का सीन एंड होता है, और हम इधर का सीन दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर जो उधर हमारे कैप्टन लब के सामने जो एकदम खड़ा होता है, और वो कहता है कि आई एम सॉरी कैप्टन लब, ये मेरा लास्ट टाइम है। ये कहता है वो अपनी स्टिक को लेता है और सीधा अटैक करता है भाई, मतलब ऐसा नहीं लेफ्ट राइट पे अटैक कर रहा है, एकदम सीधा फेस टू फेस अटैक कर देता है, और अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो जो बॉल है या फिर कहता है कैप्टन लब की जो चीज़ है वो धीरे धीरे ऐसे मतलब है ना भाई सहन कर रहा है ऐसा हाल है, और वो चिल्लाता है। और ये अटैक जो हमें अर्थ की बाहर से दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा होता है, और वो अर्थ की एटमॉस्फेयर के बाहर से भी ऐसे घूम के आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखता हुआ जो मेरे को भाई दिमाग खराब हो जाता है, और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ऐसे चुपचाप खड़ा रहता है अपनी पोज वोज, मतलब वो अटैक का पोज लेता हुआ, और वो अपने सामने की तरफ देखता है, और हम भी देखते हैं कि इधर सामने की तरफ कुछ भी नहीं होता, मिट्टी विट्टी सब कुछ फाट चुका था, और बहुत दूर ही अटैक जा चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इधर एट लास्ट ये खत्म हो चुका है, मैं खत्म कर चुका हूँ, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, मैंने उनको बिना दर्द दिए उनकी इस चीज़ को खत्म कर दिया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर कुछ नोटिस करता है कि उसके पीछे से जो कुछ आ रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उधर से जो है वो मॉन्स्टर या फिर क्या वो चीज़ भाई अपने मुंह में बहुत ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था, और वो उसने अटैक करने के लिए रेडी कर रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या, लेकिन कैसे, आखिर वो अभी भी में जिंदा कैसे है। हम देखते हैं कि वो जो चीज़ है वो अटैक रेडी करता है, और वो बहुत बड़ा लेजर भी अटैक करता है। हमारे मेन कैरेक्टर एकदम फेस टू फेस सामने होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने एक स्किल को यूज़ करता हुआ वो लगातार अटैक करता है। ये एक छोटा सा स्किल है जो एकदम लगातार अटैक करता है, जिसकी वजह से जो है पहले से भाई एक अटैक से इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा था, तो लगातार अटैक करने की वजह से कितना ज़्यादा हो गया तुम लोग को पता ही है। तो लगातार अटैक करने की वजह से जो नीचे से जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा या फिर पावर जो ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर से भी वो जो छोटे छोटे बीम्स है उस चीज़ के अंदर से आ रहा था वो भी अटैक करता है, और दोनों एक साथ ऐसे
अटैक हो रहे थे और भाई इधर अचानक से जो है भाई खतरनाक सा एक्सप्लोजन होता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा स्पीड से जो अटैक के जो डॉच कर रहा, मतलब क्या है कि बेसबॉल की तरह मार रहा था। मतलब ये दोनों की तरफ से जो है खतरनाक सा अटैक हो रहा है, जैसे तुम देख सकते हो दोनों साइड से जो है, एक साइड से बॉल आ रहा था, एक साइड से लाइट आ रहा था, ऐसे दोनों की चीज़ जो है एक साथ लगने लगा था, ठीक है। और इधर जो बॉल इतना सारा होता है कि भाई उन सब में लगने की वजह से वहाँ पर जो बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्लोजन हो रखा था। इधर जो है जो लूना होती है ना, वो बहुत दूर से जो ये फाइट वगैरह देख रही थी, वो कहती है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो रहा है और मैंने ऐसा फील भी किया था थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं, ये तो उससे ज़्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड का एंड बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये बड़ा एक्सप्लोजन ये इस मिट्टी को, इस धरती को कभी भी खत्म कर सकता है। तभी वो कहता है कि अपने साइड में देखता हुआ, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? तो हम देखते हैं कि इधर जो है हमें दिखाया जाता है, इधर जो है वो साइड में वो बंदा होता है। आई होप कि इस बंदे को आप लोग पहचान चुके हैं। हाँ, ये गॉड वाला बंदा है जिसे हमारे मेन कैरेक्टर गॉड कहता है और लूना भी इधर इसे गॉड ही कहता है। जो लोग भी इसको नहीं पहचानते वो जा सकते हो मेरे पिछले वाले चैप्टर पे या फिर उसके पहले वाले चैप्टर पे, मतलब तुम शुरू से देख सकते हो तो तुम पहचान सकते हो कि ये बंदा कौन है और इसका पावर का लेवल कितना है। ये भाई ओवर पावर बंदा है भाई, ये इसका ही भाई ये सब प्लान तुम कह सकते हो। तुम देखिए ये बंदा कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये हमारा प्लान अभी के टाइम पे ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सा भी हो रहा है। तो लूना कहता है कि क्या क्या कह रहे हो, ये तो सच में काम कर रहा है हमारा प्लान, तुम ठीक से देखो ये प्लान डिस्ट्रॉय होने वाला है बहुत जल्द। तुम देख सकते हो कि इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन वगैरह हो रहा है, तो ये प्लान बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होगा, तो तुम बिना फिक्र के रहो। तो हम देखते हैं कि उधर जो वो कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, अरे भाई ये पावरफुल है लेकिन वो अभी के टाइम इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला है, क्योंकि वो अभी के टाइम इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो पहले की तरह नहीं है कि पहले जो अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो अभी के टाइम ऐसा नहीं है। वो अभी के टाइम पे सब कुछ प्रोटेक्ट कर रहा है, सब कुछ को ठीक कर रहा है। तो उधर जो इस बात को सुनकर लूना हैरान होती है और लूना कहता है कि भाई है जो भी हो, तुम अभी के टाइम भी इस ह्यूमन वर्ल्ड पे आखिर क्यों आए हो, मतलब तुम्हें तो ऐसा नहीं दिखाई देता। और हाँ, मैं अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इस अटैक को हैंडल करने में, तो ये एंड बहुत जल्द होने वाला है। तो वो बंदा कहता है कि मैं ये एंडिंग नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं ये एंडिंग देखने नहीं आया। और क्या कहूँ मैं, ये एंडिंग ये सच में नहीं होगा, क्योंकि ये प्लान बहुत ही जल्द पहले ही फेल हो चुका है, तो एंडिंग होने की कोई बात ही नहीं होता। तो जो लूना कहता है कि क्या क्या कह रहे हो तुम, आखिर ये क्या कह रहे हो कि हाँ 7 डेडली सिंस का प्लान फेल हो गया, मतलब समझ नहीं आया। तो जो लूना कहते हैं, हमारे जो गॉड होता है, गॉड कहता है कि नहीं, ये है कि ये प्लान ऑलरेडी फेल हो चुका है। 7 डेडली सिंस का हो या फिर कुछ और का हो, जो भी हो, जिसका भी प्लान हो, ये मेरा भी प्लान है, ये फेल हो चुका है और ये अभी के टाइम पे पहले ही फेल हो चुका है और अभी के टाइम पे ये फेल का एक निशाना है। और वो बंदा अभी के टाइम में तुम देख सकते हो वो उसे नहीं मारा टोटली, और तुम पहले देख ही सकते हो कि पहले इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन वगैरह हुआ, इतना सारा बंदे प्लेयर वगैरह मरे, फिर भी वो कोई भी एकदम खतरनाक सा अटैक नहीं किया, वो सब कुछ नॉर्मल करके रखा है। और तुम देख सकते हो अभी के टाइम पे यहाँ का हालत कैसा है और ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक सा हो रहा है, तुम देख ही सकते हो। लेकिन इस प्लान का एंडिंग यहाँ पर नहीं होने वाला, ये कहता है वो। और जो लूना कहता है कि क्या आप क्या बात कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, नहीं ऐसा नहीं है, ये प्लेनेट अभी के टाइम पे खत्म होने ही वाला है और हम जीत जाएंगे। 7 डेडली सिंस हमेशा जीतता ही रहेगा। तो हम देखते हैं कि वो बंदा हंसता हुआ वो कहता है कि जो भी हो, तुम अभी के टाइम पे जो सोचना है सोच सकते हो, तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि जब जितना हो सके केयरफुल रहना और ये सब देखता हुआ पीछे की तरफ ही रहना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी कुछ हो सकता है। और 7 डेडली सिंस अभी के टाइम पे पावरफुल तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उतना भी ज़्यादा है। तो उधर का सीन एंड हो जाता है और हमें इधर दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है उस क्रिएचर के सामने जो होता है एकदम सामने फेस टू फेस, और मेन कैरेक्टर कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा और वो करे भी करे क्या। वो इसके सामने खड़ा हुआ होता, वो कहता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है और ये मेरे अटैक को भी सर्वाइव कर रहा है, क्या मैं अभी के टाइम में क्या करूँ, क्या मुझे कोई और आइडिया ढूंढना चाहिए। ऐसा क्या होता है, वो रिलैक्स होता है और वो ऐसे अपने वुडन स्टिक को हाथ से पकड़ता हुआ वो कहता है कि मुझे अभी के टाइम पे एक और प्लान को अंजाम देना पड़ेगा। ये कहता हुआ तभी जो वो ऐसे टेलीपोर्ट हो जाता है और वो सीधा जो है उस क्रिएचर के सिर के ऊपर चला जाता है। वो जो क्रिएचर है उसके सिर के ऊपर चला जाता है और वो ऊपर खड़ा हुआ वो कहता है कि अभी के टाइम में मेरे पास बस एक ही वे है जिससे मैं इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकूँ, मैं उसके पीछे अटैक करूँगा, ये कहता है वो। और हम देखते हैं कि इधर जो वो क्रिएचर इस चीज़ को देखकर थोड़ा बहुत हैरान होता है। हम देखते हैं मेन कैरेक्टर बहुत ही जोर से उसके सिर पे अटैक करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा जोर से, बहुत ज़्यादा पावरफुल से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर जो वो चिल्ला के उठता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि डैम, ये हिट तो सच में बहुत अच्छे से काम कर दिया, कम कर गया, ये सच में बहुत अच्छा हुआ, नाउ मैं उसे अभी मार सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि उस क्रिएचर का जो मुंह है वो अचानक से खुल जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर जो उसके अंदर घस जाता है। और मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे भाई ये क्या हुआ, मैं तो उसे मार डालने वाला था ना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो हम देखते हैं उस क्रिएचर के अंदर जो हमारे मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा धस जाता है और उस क्रिएचर का मुंह मतलब बंद हो जाता है। और इस सीन को देखकर जो इधर वो गॉड वाला बंदा जो है वो अपने दांत को दिखाता वो हंसने लगता है, बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि ये कैरेक्टर अभी के टाइम पे एक 7 डेडली सीन्स है, ये सच में बहुत ज़्यादा है, उसने उसको निगल लिया है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा खासा हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है। हम देखते हैं कि वो जो है ना वो बॉल के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर जो पूरा का पूरा धस जाता है और वो बॉल जो है या फिर वो मॉन्स्टर जो उसे पूरा का पूरा निगल लेता है अपने
अंदर, जो उस बॉल के अंदर। तो हम देखते हैं कि उस बॉल को, जो बॉल एकदम शांत होता है, तो जो वो जो गॉड वाला बंदा है वो कहता है कि फाइनली उसने उसको निगल लिया है और ये अभी खत्म हो जाएगा। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बॉडी हो, कोई भी पर्टिकुलरली कोई भी चीज़ हो, वो जो बुलाता है ना उस लड़की को, उसका नाम क्या था, वो लीडर लव, उसका बॉडी हो या फिर इस मॉन्स्टर का, इस कुछ का, किसी का भी बॉडी हो, वो हर एक बॉडी को वो अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है। अगर इस 7 डेडली सिंस के अंदर कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट चला जाए तो वो जिंदा है या मुर्दा वो इस चीज़ को ख्याल नहीं करता, वो इस चीज़ को पूरा का पूरा अपने अंदर निगल लेता है और वो उसे पूरा का पूरा गायब भी कर देता है, ख़त्म कर देता है। उसके अंदर जाने के बाद उस चीज़ का कोई भी पावर, कोई भी माइंड, कोई भी कुछ भी नहीं काम करता, वो एकदम वीक बन जाता है और वो भी वैसा बन जाएगा। हम देखते हैं कि उस बॉल से अचानक से जो है बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन टाइप होता है और वो बॉल फट के जो उस एक्सप्लोजन का ऊर्जा बाहर निकलता है। इस चीज़ को देखकर वो गॉर्डन है वो थोड़ा ऐसे घबरा जाता है कि अरे ये क्या हुआ बे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी वो कहता है कि क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि उस बॉल के अंदर में जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एकदम ऊपर से फटा के रखा था उस चीज़ को। तो मेन कैरेक्टर कहते हैं कि क्या तुम मेरे को खाएगा, मेरे बॉडी को खाएगा, इतना हिम्मत आ गया तेरे अंदर। ये कहता था वो एकदम सा स्टिक को पकड़ लेता है और वो कहता है कि अभी तू मर। ऐसा कहता है वो स्टिक से उसकी बॉडी पे मारता है जिसकी वजह से वो एकदम बहुत स्पीड से जो है नीचे की तरफ जाने लगता है, मतलब उड़ने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर उसकी पावर को ऑन करता है अपने बॉडी पे ऊर्जा को और बहुत स्पीड से जाता है नीचे की तरफ। वो नीचे की तरफ जाता हुआ जो वो उस चीज़ के ऊपर नीचे की तरफ से अटैक करता है स्टिक से, ताकि ऊपर से अगर अटैक करे ना तो प्लेनेट पे गिर सकता है, जिसकी वजह से प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसकी वजह से वो घूम के नीचे से जाता है जिसकी वजह से अटैक जो आसमान की तरफ जाएगा। वो इस पर अटैक करता है और इस अटैक की वजह से उस चीज़ के मुंह से खून निकल जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखता है, वो कहता है कि हाँ यही मौका है, ये अटैक उसके ऊपर काम कर रहा है। तभी वो अपनी टेलीपोर्टेशन की स्किल को यूज़ करता है और वो बहुत स्पीड से जो टेलीपोर्ट कर रहा था और उसकी बॉडी के इधर से उधर मतलब देख ही सकते तुम चारों तरफ से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी पूरा का पूरा बॉडी का जो है ना वो छोटा छोटा जो पार्टिकल है वो टूट जाता है और वो एकदम बिखरने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर से जो है वो कहता है कि यही होगा लास्ट अटैक। ये कहता है वो अपने मुंह को बहुत ही डरावना सा, बहुत ही खतरनाक सा बनाता है। वो ऊपर से जो है वो अटैक को कर देता है और वो अटैक लगने की वजह से जो है वो जो चीज़ है, वो जो 7 डेडली सिंस का जो चीज़ है वो एकदम मिट्टी पे आके गिरता है और वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इधर जो ये सब देखता हुआ जो इधर गॉड और वो लूना होती है और लूना कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है भाई, 7 डेडली सिंस तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये इसके लिए एनफ है। ये सच में पावरफुल है 7 डेडली सिंस, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके सामने कुछ भी है। उसके सामने ये तो पानी कम, मतलब क्या कहता है, पानी कम फीका, ऐसा कुछ कहता है ना, वो डायलॉग भूल गया मैं, वैसा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक है। तो हम देखते हैं मेन कैरेक्टर जो इधर खड़ा होता है और वो अपने सामने की तरफ देखता है, वो अपने सामने की तरफ देखता है, कुछ नोटिस करता है कि उधर जो है भाई लाल टाइप का कुछ जल रहा था ऐसा लाइट की तरह। तो हम देखते हैं कि इधर छोटा सा या फिर कम, बहुत कम है ना, ये थोड़ा बहुत पार्टिकल वगैरह रह जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर चीज को देखकर कहता है क्या आखिर ये कैसी टाइप पार्टिकल है, समझ नहीं आ रहा, ये आखिर कौन सा स्किल को एक्टिव कर रहा है। तो हम देखते हैं कि वो जो है वो हिलने लगता है और वो मूव करने लगता है। हम देखते हैं कि वो मूव करता हुआ जो है मतलब इधर से उधर जाने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखकर जो है वो कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर ये मूव कैसे कर रहा है, पॉसिबल कैसे है। वो कहता है कि आखिर ये कौन से लेवल के स्किल को यूज़ कर रहा है, क्या इसके अंदर कोई सोल है या फिर कुछ है, समझ नहीं आ रहा, क्या हर एक पार्टिकल के अंदर सोल है। तो हम देखते हैं इधर ये सब वो भी हमारे कैप्टन लव और लूना भी देख रहा था, सॉरी गॉड और लूना भी देख रहा था। गॉड कहता है कि मैं पहले भी बता चुका था कि उसके अंदर कोई भी चीज़ जाए या फिर उसके पास कोई भी चीज़ रहे, वो हर एक चीज़ को कंज्यूम कर सकता है, वो जिंदा हो या मुर्दा। वो उसे कंज्यूम करने के बाद वो अपनी पावर को बढ़ा सकता है, जैसे वो अभी के टाइम में मिट्टी की चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है। तो उधर जो हम देखते हैं कि वो जो धीरे धीरे बहुत सारे बन जाते हैं और बहुत बड़ा जो है ये बन जाता है, क्या कहते हैं, उसकी बॉडी के जो हिस्से हैं वो बहुत सारे बन जाते हैं। और मैं इनका इस चीज़ को देखकर कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, या आखिर क्या है। तो हम देखते हैं उधर जो वो गॉड कहता है कि हाँ मैं पहले ही बता चुका था और हाँ ये अभी के टाइम पे खत्म होने वाला है इस कॉर्नर लाइफ गेम के इस डिस्टेंस। तो हम देखते हैं इधर जो वो जो चीज़ है वो धीरे धीरे मतलब है ना सब कुछ कंज्यूम करने के बाद वो अपने पावर लेवल बढ़ाने के बाद वो मतलब खड़ा होता है और खड़ा हुआ तो वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। हमारा मेन क्या कहता है कि आखिर ये क्या है, आखिर ये क्या चीज़ है, आखिर इतना बड़ा, आखिर ये कैसे मुमकिन, इतना बड़ा कैसे हो रहा है। तो हम देखते हैं ये बहुत बड़ा होता है भाई, बहुत बड़ा होता है, पूरा मिट्टी से आसमान की तरफ जाता हुआ। हम देखते हैं बहुत धीरे धीरे जो अपने सारे के सारे जो लिक्विड टाइप पार्टिकल है उसे एकदम स्टीम में बदल रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है इस चीज़ को देखकर और हम देखते हैं कि वो जो है पूरा का पूरा जो है एक ट्रांसफॉर्म होके एक है ना, ये क्या कहते हैं, स्नेक है भाई, स्नेक में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये बहुत बड़ा स्नेक होता है भाई, ड्रैगन टाइप स्नेक है भाई साहब, बहुत ज़्यादा खतरनाक सा स्नेक होता है और ये स्नेक जो खैके करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और हम देखते हैं कि इधर जो 3 आँख है और वो एक 7 डेडली सिंस का जो है स्नेक लेवलेशन है, ठीक है, ये एक लेटमैन है और ये एक स्नेक लेवल पे चला गया है, एक लेवल आगे चला गया है, जो मतलब कहते हैं कि अप हो गया, लेवल अप हो गया ऐसा तुम कह सकते हो। तो हमारे मेन क्या कहता है कि क्या ये तो एक स्नेक बन चुका है, क्या ये कोई ओरिजिनल स्नेक है या फिर 7 डेडली सिंस का इवनी है, समझ नहीं आ रहा ये आखिर हो क्या। तो अभी जो वो हमारे मेन क्या कुछ नोटिस करता है उसके ऊपर की तरफ, हमें भी कुछ दिखाई दे जाता है कि धुंधला धुंधला उधर पर काला कुछ है। तो हम देखते हैं हमारे मेन क्या कहते हैं कि वेट आखिर ये चीज़ क्या है, ये किसी चीज़ का हेड लग रहा है, ये किसी सर है, ये आखिर है क्या, चलो गौर से देखना पड़ेगा। तो इधर जब हमें गौर से
दिखाया जाता है जो कैप्टन लब होती है भाई, उनकी बॉडी को जो है ना, मतलब मैंने पहले भी कहा था कि नहीं पूरा का पूरा नहीं खाएगा मुझे लगता है, और वैसा ही हुआ कि वो जो है उसकी बॉडी को जो पूरा का पूरा है ना कंज्यूम करके जो उसके बॉडी की सेल्स को जो है एक साथ करके उसके बॉडी में रखा था, वो 7 डेडली सिंस का बॉडी में, जो तुम अभी देख ही सकते हो कि वो उसके सिर के ऊपर आ चुका है। ये कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई जो नारुतो एनीमे है ना उसमें जो है ना गारा होता है, गारा ने एक बार अपनी टेल विस्ट को खुद का सारा पावर दे दिया था, जिसकी वजह से वो सो गया था। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि इधर जो कैप्टन लब सो रही है और इधर जो है पूरा का पूरा बॉडी का पावर जो अभी वो 7 डेडली सिंस के पास है, मतलब पूरा का पूरा सेम ही है भाई, करीब कहानी जो है सेम ही है। हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज को देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है कि हाँ वही है कैप्टन लब। तो हम देखते हैं कि ये चीज जो ये जो सब कुछ हुआ है ना, इस सबको देखकर जो वो वाला गॉड वाला जो बंदा है वो अपनी आंखों को दिखा के ऐसे भयानक तरीके से हंसने लगता है, बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि वेल फाइनली ये आ चुका है ये टाइम, इस टाइम पे ही आएगा असली मजा और अभी असली खेल शुरू होगा। तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पाता आखिर वो करे तो करे क्या, वो आखिर उनको कैसे बचाए। और वो बंदा जो है वो जो गॉड वाला बंदा वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि जो भी हो अभी के टाइम पे वो क्या करेगा, क्या वो उस लड़की को बचा सकता है या फिर वो उस लड़की के साथ ही उसको उड़ा देगा। देखते हैं अभी आएगा असली मजा, देखेंगे आखिर वो करता तो करता क्या है। तो हम देखते हैं कि वो जो है स्नेक बनता हुआ जो है बहुत बड़ा मॉन्स्टर लेवल का, वो बनता हुआ हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एकदम खड़ा होता है और मेन कैरेक्टर भी उसे देख रहा था और मेन कैरेक्टर सोच ही नहीं पा रहा था कि कुछ करे तो करे क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है आगे बढ़ने लगता है, तभी पीछे से एक साउंड आता है कि बॉस बॉस बॉस। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ देखता है और वो देखता है कि इधर जो उरुस उसकी तरफ जा रहा था और उस कहता है कि मैं आ चुका हूँ बॉस, मैं आ चुका हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं कि वो अच्छा तुम आ गए। तो उरुस जो है जोर से जाता हुआ बहुत खुशी से हमारे मेन कैरेक्टर की मुंह को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैंने स्टार लाइट को वहाँ पर रख के आया हूँ बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस पे, जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेंगे और वहाँ पर कोई भी उल्टा पुल्टा सीधा वीधा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, मैंने उनको वहाँ पर सेफ पे रखा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे जो वो अपना पैर वैर घुसा रहा है तुम देख ही सकते हो। तो हम देखते हैं वो जो स्नेक है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जो है इस जो मौका है ना इस मौके पे जो है वो अटैक कर देता है, जब हमारी उर्स के साथ मेन कैरेक्टर बात कर रहा था और वो अटैक की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकलता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब एक्सप्लोजन होता है, मतलब वो गिरने की जो होता है ना वो साइड इफेक्ट वो होता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो वो सीधा होता है और वो कहता है कि शिट ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होगा मैंने सोचा नहीं था और इसका इतना हिम्मत कैसे हुआ मेरे ऊपर अटैक किया इसने इसकी नानी की। तो हम देखिए इधर जो उरुस कहता है कि क्या क्या तुम ठीक हो बॉस, क्या तुम ठीक हो। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, जो भी हो अभी चलो इसको खत्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि इधर से जो वो जो स्नेक है वो है ना वो लेजर बीम जो मतलब डीमन किंग का जो लेजर किंग है वो अटैक करने लगता है। वो उस अटैक को रेडी कर रहा था और हमारे मेन कैरेक्टर एकदम उसके सामने होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें फिर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन से लेवल का स्किल है। ये कहता है वो उसको अटैक करने जाने लगता है और वो इधर कैप्टन लब को नोटिस करता है। ठीक है, कैप्टन लब को नोटिस करने के बाद जो वो वहाँ पर ही जो अचानक से जो रुक जाता है, भाई कैसे मार पाएगा ये नहीं मार पाएगा ये मुझे भी पता था। जो भी हो इधर हम देखते हैं कि इधर जो उरुस कहता है अपने मन में कि बॉस अब कुछ कर भी नहीं पा रहे सह भी नहीं पा रहे, आखिर अब करेंगे क्या। तो हम देखते हैं उससे जो है वो जो स्नेक है वो अटैक कर देता है और वो अटैक इतना ज्यादा बड़ा लेवल का लेजर था कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लगने की वजह से जो है उरुस जो है बहुत दूर जाके गिरता है भाई। ठीक है, उरुस ही बहुत दूर जाके गिरता है और उसकी सिर पे जो है आलू बन जाता है और इधर उरुस है ना मतलब उसका हालत खराब होता है और वो कहता है कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अभी करूँ तो करूँ क्या क्या वो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था वो, उसका दिमाग पूरा का पूरा खराब हो रखा था। उरुस जो है वो उठ के बैठता है और वो कहता है कि अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, बहुत खराब हालत होगा। तो हम देखिए इधर जो है भाई ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक सा होके रखा था बहुत ज्यादा। तो इधर जो वो कहता है कि क्या क्या बॉस आप ठीक है, क्या आप ठीक है। तो हम देखते हैं इधर जो उरुस सामने की तरफ देखता हुआ वो अपने मन में कहता है ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था और ये एक मास्टर लेवल का अटैक था, लगता है अभी बहुत कुछ खराब होने वाला है, क्या बॉस आप ठीक है, ऐसा वो अपने मन में कहता है और वो आसपास ढूंढने लगता है कि बॉस आखिर आप कहाँ पर है, बॉस मेरी बात आपको सुनाई दे रहा है, बॉस आप कहाँ पर है, ऐसा कहता हो वो हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ रहा था। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो है कहीं से जो टपकता है भाई, मतलब डाउनलोड होता है कहीं से। तभी उरुस देखकर कहता है कि बॉस आखिर आप आ ही चुके हैं। तो उरुस कहता है कि बॉस आप बहुत ज्यादा लकी है कि आप अभी तक ठीक ठाक है, ये अटैक एक बहुत खतरनाक लेवल का था, अगर ये मुझ भी बढ़ता ना तो मैं खत्म भी हो सकता था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो एकदम चुपचाप रहते हैं उसके बाद का कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं करता। उरुस जो है ये सब देखकर जो कुछ समझ ही नहीं पा रहा आखिर हो क्या रहा है। तो उरुस जो कहता है कि बॉस आखिर प्रॉब्लम क्या है, आपने उसके ऊपर अटैक करने गए थे और आपने अटैक करने के लिए पूरा का पूरा रेडी भी था, आप बस अटैक ही करते तभी आप रोक गए, आखिर ऐसा क्यों है। तो जो वो कहता है कि हमारे मेन कैरेक्टर कि हाँ मैं रोक गया था। तभी वो एक पास्ट के बारे में याद करता है और वो कहता है उस टाइम लूना ने कहा था कि तुम उसे मार डालो क्योंकि वो अभी के टाइम पे 7 डेडली सिंस के साथ पूरा का पूरा जुड़ जा चुका है और तुम चाहो
चाहोगे भी तब भी उसे बचा नहीं सकते, तो तुम उसे मार ही डालो। और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं अभी भी पूरा का पूरा कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या उसे उनको मार सकता हूँ, क्या मैं उनको अभी भी मार सकता हूँ, मैं उनके ऊपर टच भी कर सकता हूँ। इन सब को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ। तो हम इधर देखते हैं कि उरुस जो है भाई बहुत ही ज़्यादा कैसा मुंह बना लेता है और वो कहता है कि क्या क्या ये कैप्टन लव के बारे में है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर तुम ऐसा फेस क्यों बनाए हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तभी उरुस कहता है कि मुझे पता ही था ये कैप्टन लव के बारे में है। हाँ, तो जब मेन कैरेक्टर कहता है कि यू बस्टर्ड, तुम आखिर कर क्या रहे हो। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये कैसा मुंह बना रहे हो और अभी के टाइम भी सीरियस टाइम पे तुम्हें कैसा बात कर रहे हो। तो उरुस कहता है कि बॉस बॉस मैं सब कुछ समझता हूँ, मुझे समझ में आ गया। क्या क्या आप दोनों अभी के टाइम पे डेट पर है क्या। मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ है। हाँ, आपके दिल में कुछ दिखाई दे रहा है छोटा छोटा सा। हाँ, प्यार हो चुका है आपको, मुझे पहले से पता था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप प्रपोज मार दे, लेकिन आपने नहीं मारा। हाँ, जो भी हो, अभी के टाइम पे देख रहे हैं कि वो क्या बन चुका है। अभी के टाइम पे आप करेंगे तो करेंगे क्या। तो हम इनके कुछ सोच नहीं पा रहा कि वो कहे तो कहेगा, बहुत शर्म से लाल हो चुका था। और उधर जो उरुस फिर से कहता है कि क्या आप अभी के टाइम पे करेंगे कुछ, क्या कर सकते हैं आप, कहिए ना, मुझे भी सुनना है, कहिए ना क्या करेंगे आप। तो हमारा जब इनका क्या कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि उसे बचाना, लेकिन अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। तो जब वो कहता है कि वो रियल लाइफ में मेरा आइडल है, वो हंसरंग है। हंसरंग वो एक लड़की है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा अच्छा है, और उस लड़की को मैं आखिर कैसे क्या करूँ। मैं कभी बिलीव भी नहीं कर पाऊंगा कि वो लड़की मुझे पसंद करती है। तभी हमें एक पास्ट के बारे में दिखाया जाता है और वहाँ पर कहा जाता है जहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे पसंद करते हैं, और मैं यही से सीरियसली समझा था कि वो बस मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। वो एक सेलिब्रिटी है तो वो कभी भी प्रैंक कर सकते हैं। मुझे लगा वो मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन वो रो रही थी। फिर उसने कहा कि उसका इस आंसर के लिए, वो मेरे इस आंसर के लिए मुझे थैंक्स बुला रहा है, वो बोल रहा है। तो इन बातों को सोचकर भी मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या और बोलूँ तो बोलूँ क्या। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर उसका से हिलाता हुआ वो कहता है कि आखिर मैं अभी क्या करूँ, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूँ, तुम मुझे कोई बेटर सा आइडिया दोगे। तो उरुस कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक काम करो। अब जब वो 7 डेडली सिंस के पास चला गया है लिटिल लव, तो आप एक काम ही कर सकते हैं, आप उसे मार ही डालें। आप उनको नहीं मारेंगे तो वो आप उनको रिकवर नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर जो उसे छोड़ देता है उरुस को, और वो कहता है कि तुम भी ये कह रहे हो, ठीक है जो भी हो, मैं ये करने की कोशिश करूंगा। तो जो हम देखते हैं कि अचानक से जो है एक आलू जो है हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में जो उरुस डाल देता है, और हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं व्हाट द हेल, आखिर ये क्या है। हाँ, अरे ये तो एक पोटैटो है, आखिर ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो जो उरुस कहता है कि इसे खाइए और शक्तिमान बन जाइए। मुझे लगता है आपके पेट पर भी बहुत ज्यादा भूख है, जिसकी वजह से मैंने ये दिया है आपको, आप खा लीजिए जल्दी जल्दी। ये खिलर की तरह भी काम करता है, जो भी हो आपके शरीर में तो पहले से हिलर है, आप इसे खाइए, आपके पेट भरेंगे, फिर आप जाना। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि ओ अच्छा मैं समझ गया, तुम मुझे खाने के लिए दे रहे थे, अच्छा ठीक है। तो जो उरुस कहता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप जल्दी जल्दी ये काम करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ेंगे। आज के दिन बहुत ज़्यादा खुशी नहीं गई है, आज के दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग सा है और बहुत कुछ हो रहा है, तो जल्दी जल्दी खत्म करिए ये चीज़ों को। तो मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि आखिर वो कैसे तो क्या करे, और अभी के टाइम पे आज के दिन सच में बहुत ज़्यादा हार्ड गया है, बहुत ज़्यादा बुरा भी गया है। ये कहता है जब वो उस पोटैटो को खा रहा था, और वो कहता है कि ऑलराइट, ये सब कुछ ठीक हो चुका है उरुस, और मैं भी ठीक हूँ। ऐसा कहता है वो उस पोटैटो को हाथ से चुबल देता है, और वो मुंह से जो उसका छिलका जो फेंकता है, भाई तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और वो छिलका फेंकने के बाद वो अपनी उरुस को टाइट से पकड़ लेता है, और वो बराबर हो जाता है उसने स्नेक का बराबर, वो जो है ना स्नेक। और तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अभी से खा चुका हूँ, और मैं तुम्हें अभी कुछ खिलाने वाला हूँ। ये कहता है हमारे मेन कैरेक्टर जो अपना उरुस ऐसे सीधा बराबर चला देता है, और उसका जो रोशनी है, उस रोशनी में जो है उस स्नेक का एकदम बॉडी सब कुछ जना जलने लगता है, और वो पीछे की तरफ जाके गिर जाता है, एकदम पीछे की तरफ। और वहाँ पर भाई गिरने की वजह से जो बहुत ज़्यादा उनका एक्सप्लोजन होता है, और वहाँ पर मिट्टी विट्टी सब कुछ चोर हो जाता है। स्नेक तो खुद को जो है ठीक करता हुआ वो फिर से जो हमारे मेन कैरेक्टर अटैक करने के लिए आता है। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मुझसे रिवेंज ले सकते हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ, मेरे पास टेलीपोर्टेशनल टेक्निक है, और तुम्हारे पास ये है क्या। हाँ, तुम मुझे मारोगे, आओ मेरे सामने आओ। हम देखते वो स्नेक जो अचानक से उसके सामने ना गया जाके, वो सीधा मिट्टी के अंदर घुस रहा था। ठीक है, और चीज को देखकर मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, भाई मिट्टी के अंदर ये घुस रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो मिट्टी के अंदर वो घुस रहा है, ये देखकर जो मेन कैरेक्टर उसके ऊपर उठ जाता है। उठने के बाद जब वो सीधा उसकी बॉडी पे अटैक करता है, और वो कहता है कि अब तुम देखोगे असली मजा। हम देखते उस बॉडी पे अटैक करने की वजह से वो सीधा मिट्टी से जो है हवा पे चला जाता है, मतलब आसमान की तरफ उठ जाता है, और वो ऐसे चिल्लाने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो ऐसे टेलीपोर्ट करता हुआ वो बराबर है ना उसकी पीछे की तरफ जाता है। पीछे की तरफ जाने के बाद वो फिर से उसके पेट पे अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी जो नीचे की तरफ जाने लगता है। फिर वो नीचे पे टेलीपोर्ट होकर जाता है, फिर नीचे से मारता है, मतलब उसे हवा पे ही मार रहा है। ठीक है भाई, जैसे ड्रैगन बॉल में होता है ना भाई, गोकू वेजिटा वगैरह वो अपने दुश्मनों को हवा पे ही मारता रहता है, इधर उधर अटैक करता हुआ, वैसा ही हो रहा है भाई, हवा पे ही मार रहा है, चारों तरफ से एक साथ मार रहा है, जैसे तुम देख ही सकते हो भाई। और ये अटैक बहुत ज्यादा स्पीड से होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप से होता है, जो मतलब एक अलग ही लेवल का है। तो इधर जो उरुजा मेन कैरेक्टर जो गर्दन पे वो ऐसे झूलता रहा, और वो कह रहा है कि बॉस आखिर ये कौन सा लेवल का अटैक कर रहे हैं आप। अरे कैप्टन लव है उसके अंदर, अगर आप ऐसे मारेंगे तो वो तो खत्म
खत्म ही हो जाएगा। आखिर आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अबे आपको इतना ज़्यादा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास थोड़ा सोचता हुआ, उनको बचाता हुआ आपको इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना है, नहीं तो कैप्टन लब का बहुत कुछ हो सकता है। आप ज़रा एम को पॉइंट करें और ठीक से मरे। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो है कैप्टन लब को देखती है उधर, और वो कुछ सोचता हुआ वो कहता है कि क्या अटैक पॉइंट? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? लीडर लब का आखिर अटैक पॉइंट क्या कह रहे हो कि उनके ऊपर मैं अटैक करूँ? तो जो उरुस कहता है कि हाँ आप बस थोड़ा बहुत उनके आसपास अटैक करिए, काम हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो ये कभी भी नहीं होगा। अदरवाइज आप एक किस कर सकते हैं उससे। ये कहता है, और उरुस फिर से कहता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा डीपेस्ट है, और मैं क्या कहूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा है। चलिए आप एक काम करिए, आप एक फैंसी स्टाइल में उसे किस करिए। तमाम मेन कैरेक्टर अचानक से जो उसका मुंह पकड़ लेता है और वो सीधा उसे पीछे धकेल देता है इसकी इस बात का सुनकर। तमाम मेन कैरेक्टर कहते हैं हाँ मैं किस करूँगा, वो भी डीपली। ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ये कहता है तो वो हंसने लगता है और वो कहता है कि ये मेरी मास्टर है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जो भी हो, स्वॉर्ड मास्टर अटैक। तो हम देखते हैं कि उसके जो शरीर पे जो ना एक स्वॉर्ड का मार्क आ जाता है। ये एक पावर है जो उसको कहाँ से मिला था मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन ये मिला था कहीं से। यहाँ पर और भी अटैक है, हीलिंग वाला और भी है बहुत सारे। तो इधर जो है वो उस अटैक को, मतलब वो जो स्किल को वो यूज करता है और वो कहता है कि कार्ड बाय ब्रोथ रेट। तो मतलब उसका जो रिस्टिक है ना वो एक तलवार की तरह काम करेगा, ठीक है। वो इस चीज को यूज करने के बाद तो जो वो हवा पे अटैक करता है और जो वो रिस्टिक का जो ऊर्जा है वो सीधा जो है उस जो चीज है उसकी सिर की तरफ जाता है, वो जो क्या कहते हैं स्नेक की सिर पे, और वो अटैक भाई एकदम अर्थ के बाहर जाता है, वो हमेशा से जाता है। तो हम देखते हैं इधर जब मेन कैरेक्टर नीचे आके खड़ा होता है और वो कहता है कि फाइनली 7 डेडली सीन्स का काम खत्म हो गया। तो हम देखते हैं कि उधर जो है वो जो गॉड बंदा था वो कहता है कि अरे तुम क्या सोच रहे हो, काम खत्म हो गया? नहीं, ये कहता है वो अपने हाथों के ऊपर करता है और वो कहता है कि वो देखो आखिर वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है 7 डेडली सीन्स इवनिंग। इतनी जल्दी उसका बॉडी खत्म नहीं होने वाला, वो इतना जल्दी कभी भी नहीं खत्म होगा। इतना आसान है क्या? और देखो वो अभी ट्रांसफॉर्म भी हो चुका है, वो हो रहा है, देखो देखो देखो। तो हम देखते हैं इधर हमारे मेन कैरेक्टर को जो ऊपर की तरफ देखता है बहुत ज्यादा हैरान होता है, और हम देखते हैं कि भाई ये जो है अर्थ की बाहर, ठीक है, अर्थ के अंदर नहीं, अर्थ के बाहर स्पेस पे जो है वो स्नेक था वो भाई कुछ बॉल जैसा बन रहा था, और उसका मुंह भाई बहुत बड़ा होता है, वो पूरा का पूरा एक बॉल टाइप होता है। और वो ऐसा मुंह भाई क्या डेंजरस सा मुंह बना के वो मतलब मुंह बड़ा करता वो अर्थ की तरफ आने लगता है, और वो मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये अर्थ से भी बड़ा है, मेरे को लग रहा है। और तुम देख सकते हो कि भाई हाँ सच में ये अर्थ से बड़ा लग रहा है मेरे को, पास जाने के बाद पता चलेगा। तो वो बहुत ही स्पीड से जो अर्थ की तरफ जाने लगता है और वो सीधा एटमॉस्फेयर में हमारे मेन कैरेक्टर को टारगेट करता है, वो ऊपर से टारगेट करता है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारे मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा शांत होकर खड़ा रहता है, सीरियस होता हुआ। तो हम देखते हैं वो एकदम मतलब भाई पागलों की तरह भाई इधर आ रहा था अटैक करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर जो एकदम ठंडा हो गया, वो एकदम शांत दिमाग में जो ये सब देख रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में ऑब्वियसली कोई प्लान चल रहा था। अगर कोई बंदा शांत रहता है ना तो समझ लो उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान चल रहा है। तो जो उरु जो इस चीज को देखकर वो कहता है कि क्या 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 हो रहा है, क्या पागल हो चुके हैं आप, बहुत से जल्दी हाट जाइए, बहुत जल्दी हाट जाइए, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे मास्टर मास्टर। ऐसा क्या होता है, वो वहाँ पर उसे घूमने लगता है और वो कहता है कि आप जल्दी जल्दी हट जाइए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप भी मर जाएंगे, मैं क्या करूँ ऐसा कहता है। वो घूमने लगता है, नर्वस होता है वो बहुत ज्यादा। तो हमारा मेन कैरेक्टर इधर कहता है कि हाँ ये क्या भाई, ये मेरे लिए कोई काम आएगा, ये पागल हो चुके हैं, ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय होगा, इतना आसान नहीं है जितना देखने में आसान है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, पहले आप तो ले प्लेनेट में। तो मेन कैरेक्टर कहता है फिर कि चलो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ डिस्ट्रॉय वाला अटैक जो तुम्हें और भी अच्छे से दिखाई देगा और भी अच्छे से मजा भी आएगा। चलो एक लेवल का आप जाते हैं और दिखाते हैं तुम्हें कुछ। ये क्या था, जब वो अपने चारों तरफ जो है एक स्किल को एक्टिव करता है और वो होता है कि भाई माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप टाइप इस स्किल का नाम होता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी जो है वो बड़ा होने लगता है, ठीक है, लगता है ये अप एंड डाउन टाइप कुछ स्किल है, मतलब बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि वो बड़ा होने लगता है और वो एक एक्सट्रीम लेवल का यूज करता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा बड़ा। तो हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जो है वो कुछ देखता हुआ तो हैरान होता है। हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो मुंह है भाई वो अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है और वो ऐसा लग रहा है कि अर्थ पे जो है ना वो खड़ा हो रहा है, ऐसा है भाई। तो तुम देख ही सकते हो भाई, हाँ वो अर्थ के ऊपर भाई खड़ा हो रहा है भाई, पूरा का पूरा भाई साहब इतना बड़ा बन चुका है। और वो जब पूरा का पूरा अर्थ के ऊपर खड़ा होता है और हमें इधर उसका फाइनल का लुक या फिर कहोगे फाइनल फॉर्म दिखाया जाता है, जो भाई क्या बड़ा है भाई, अर्थ की मतलब दुगना होगा भाई, इतना बड़ा हो चुका है वो। और वो कहता है कि अरे यार क्या भाई, ये इसकी लॉन्च हो चुका है, चलो फिर से हम एक और चीज को याद करते हैं। तो हम देखते हैं वो टाइटन वाला जो अटैक है ना, टाइटन वाला जो पावर है वो उसे यूज करता है और वो टाइटन वाला पावर और भी बड़ा है और भी मतलब क्या कहते हैं शक्तिशाली है। और वो उस टाइटन वाले अटैक पे जागता हुआ और वो
अपनी माइक्रोस्कोप वाला जो मतलब फॉर्म है उस पे जाता हुआ दोनों को एक साथ कंबाइन करता हुआ वो दोनों की एनर्जी को इकट्ठा करता है और वो कहता है कि अभी होगा एक यूनिवर्सल अटैक जो इस यूनिवर्स को हिला सकता है। ये कहता है जो वो इस चीज़ को स्टिक को रेडी करता है और वो कहता है कि अभी तुम्हें दिखाऊंगा एक छोटा सा यूनिवर्सल अटैक। तो हम देखते हैं कि वो जो अर्थ के ऊपर से ऐसे हवा पे जो स्टिक चला देता है और वो जो अटैक है वो सीधा जाके उस मॉन्स्टर के बॉडी पे लगता है और बॉडी पे लगने के बाद इस बार नहीं कि भाई डैमेज भाई, इस बार उसे सीधा भाई एकदम वैनिश ही कर देता है, गायब ही कर देता है। और भाई इसका मैं पूरा का पूरा पिक्चर दे रहा हूँ भाई, आप लोग देख लो जरा भाई, बहुत छोटा होगा। ये अटैक कितना ज़्यादा बड़ा है, अर्थ इतना छोटा लग रहा है कि भाई ये क्या कहते हैं चंदी के बराबर है और इसका अटैक देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक है। देखकर तो मेरा दिमाग हिल गया भाई, अर्थ के बाहर से इतना अटैक। तो भाई ये अटैक जो है भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक था। यहीं पर जो है भाई वो कैप्टन लव और 7 डेडली सिंस दोनों के दोनों जो है एकदम मतलब क्या कहते हैं कि मर जाते हैं, एकदम गायब हो जाते हैं। हमारी कैप्टन लव तो भाई रिस्पॉन हो सकता है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ पॉलिसी है, अगर आप मर जाते हैं रिस्पॉन होंगे तो आपके कुछ इक्विपमेंट वगैरह नहीं रहेगा, ऐसा आई होप है। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। तो इस अटैक के बाद हमें बहुत दिन बातों का सीन दिखाया जाता है, कुछ दिन बाद का, जब हम गेम में देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम सब कुछ ठीक से चल रहा है, कोई भी मसला वगैरह नहीं है। हर एक लोग इस अटैक के बारे में जान चुके थे, हर एक लोग जो है इसके लिए और भी हार्डवर्क कर रहे थे, अपनी लेवल अप को करने के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलों के साथ हार्डवर्क कर रहे थे। तो इन सबको जो बताया जाता है और हम देखते हैं इधर आसपास जो है नॉर्मल बंदे बहुत सारे होते हैं, वो सारे के सारे इन चीज़ों को देख रहे थे और वो सारे के सारे जो अपनी पावर वगैरह को इंप्रूव करने लगता है। तभी हम इधर एक लड़की को देखते हैं, ये वही लड़की होता है जो हमने पहले भी देखा था, आप लोगों को याद होगा, चीची है इसका नाम। तो ये लड़की होती है, ये कहता है कि मैं अभी क्या सोचूं, आखिर मैं क्या करूं, मैं अपनी और भी ज़्यादा लेवल को इंक्रीज आखिर कैसे करूं, मुझे कुछ अच्छा खासा करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं अपनी और भी ज़्यादा स्किल वगैरह मूवमेंट वगैरह सब कुछ को इंक्रीज कर सकूँ। आखिर मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो जो उसके सामने वो हीलर बैठा होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो वो हीलर कहता है कि हाँ तुम ट्रेनिंग कर सकते हो, अगर तुम ट्रेनिंग करोगे तो तुम और भी ज़्यादा अच्छा खासा फील करोगे और तुम और भी ज़्यादा बेटर बन सकते हो। तो वो लड़की कहता है कि ट्रेनिंग आखिर कैसे करूँ, क्या करना चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि वो बंदा कि तुम घूमो फिरो, प्यार करो व्यार करो और भी ज़्यादा मजे वगैरह करो, तभी कुछ होगा। तो भाई ऐसे ही इनकी बीच पे जो है बेकार की बात वगैरह होता है, मतलब जो एक फ्रेंड सर्कल में होता है ऐसे ही है, एक टीम में जो बेकार के बात वगैरह होता है। तो ये सब बात वगैरह वो लोग कर रहे थे और वो लड़की कह रही थी कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा वैसा सब कुछ ऐसा बात वगैरह हो रहा था। तभी वो लड़की कुछ पीछे की तरफ नोटिस करता है कि आसपास के जो लोग हैं ना वो कुछ ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तभी वो लड़की कहता है कि अरे देखो ना उधर वो लोग क्या देख रहे हैं। तो जो वो बंदा कहता है कि हाँ मुझे लगता है वो आसमान में तारे देख रहे होंगे, क्योंकि वो उस अटैक के बाद वो तारे बहुत सारे देखना शुरू हो गया, बहुत सारे तारे हैं वहाँ पर। तो उधर जो वो कहती है कि चलो हम भी जाते, जाके देखते आखिर वो क्या कर रहे हैं वो लोग। तो हम देखते हैं वो दोनों के दोनों जो बाहर की तरफ जाते हैं और वो लड़की आसमान की तरफ देखता है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हम उसके आंखों की तरफ देखता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इधर जो कट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। फिर हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान में भाई एक आग की तरह कुछ दिखाई दे रहा है। और हमने जो लोग भी है ना पुरानी व्यूअर्स, वो लोग याद होगा कि लूना के एक मॉन्स्टर है जिसका आग कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, वो बहुत बड़ा था, वो आसमान को भी फाड़ सकता था, ऐसा मॉन्स्टर था। तो यहीं पर जो है भाई ये चीज़ को दिखाया जाता है और यहीं पर बताया जाता है कि आज के दिन जितने भी प्लेयर थे वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि आसमान में आखिर ये कौन सा चीज़ है। और ये हर साइड से दिखाई दे रहा था, विलेज से भी, जंगल से भी, हर एक साइड से दिखाई दे रहा था और सभी लोग इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो जो भी हो इधर का सीन एंड होता है, फिर सीन चेंज होता है और हमें रियल लाइफ का मतलब प्रेजेंट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इधर कैप्टन लव जो अपने बेडरूम पे सोई हुए होते हैं। और हमें एक चीज़ नोटिस किया जाता है कि इधर जो देखो भाई हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसका जो डॉल है वो इधर कैप्टन लव जो अपने बेड के सामने रखता है, वो तुम देख ही सकते हो। तो इधर हम कैप्टन लव को देखते हैं जो अपने मन में जो सोता हुए सोच रहा था कि वो उस टाइम हमारी मेन कैरेक्टर को प्रपोज किया था, मतलब कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये सब कहा था। तो जो ये सबको जो याद करता है और वो कह रहा था कि मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, हद से ज़्यादा। तो इस बात को वो सोचता हुआ वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चिल्ला के उठती है और वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वो हमारी जो मेन कैरेक्टर की जो है ना डॉल है ना उसे लेकर से मुक्का मारने लगता है और वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं कैसे ये कह दिया, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैंने आखिर ये कह दिया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए, ऐसा कहता है। वो उसे मार रहा था उस डॉल को। तो हमारा मेन कैरेक्टर सॉरी कैप्टन लव फिर से एक और चीज़ को याद करता है कि जिस टाइम वो रोती हुई वो कह रही थी कि अंडरवेयर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये चीज़ जो वो कह रहा था ना, इस चीज़ को वो याद करता है। तभी जो पीछे से जो है इस चीज़ को समझ जाता है उसका मैनेजर और उसका मैनेजर कहता है उसके बदले कि अंडरवेयर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो, ये चीज़ उसका मैनेजर पीछे से कहता है। और ये वही चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला के उठती है कि क्या तुम पीछे से कब आ गए। तभी जो है जो हमारी मेन कैरेक्टर सॉरी कैप्टन लव जो पहले कह रही थी ना कि अपनी फीलिंग को इज़हार कर रही थी, वैसे इधर जो फूबू मतलब सेम टू सेम कॉपी करता है। इधर जो है वो मैनेजर वो कहता है कि पैंटी मैं सीधा बात कहना पसंद करता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं बच्चों की तरह कहने में कोई भी झिझकता नहीं, मैं हर टाइम कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और इन चीज़ों को देखकर कैप्टन लव जो इधर जो उसके ऊपर जो वो क्या कहते हैं कि टॉयला वगैरह है ना, वो कहते कि वो समझ लो भाई वो क्या कहते हैं इसे, ये देखो भाई तुम देखो, इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो ये सब जो है ना मतलब उसके ऊपर फेंकता है और वो ऐसे भागने लगता है। और इधर कैप्टन लव कहती है कि यार तुम ये मजाक क्यों कर रहे हो, हाँ तुम अभी के टाइम में मेरे के साथ मजाक कर रहे हो, ये सब मजाक बंद
करो। तो जो वो मैनेजर भागता हुआ कहता है कि अरे यार मैं बस मज़ाक कर रहा था कि तुम क्या कह रहे थे अंडरवियर को, वो बस मैं कह रहा था और कुछ नहीं। ये कहता है वो साइड की तरफ जाता है और वो कहता है लेकिन तुम अभी भी बहुत ज़्यादा छोटे हो, ठीक है? अभी भी 3 साल बाकी है तुम्हारा उसके साथ रिलेशन में जाने के लिए और जो भी चाहते हो वो सब करने के लिए। तो ये जो कैप्टन लव अचानक से रुक जाती है और उसको एक पास्ट के बारे में याद आता है जिस टाइम वो कह रही थी जो मैनेजर को कि मैं अभी भी एडल्ट नहीं हुआ हूँ, मेरा एज अभी भी कम है और भी 3 साल चाहिए मुझे, जिसके बाद मैं एडल्ट हो जाऊँगा। फिर मैं हमारी मेन कैरेक्टर के साथ वो बहुत कुछ कर सकती है, समझ लो, और घूम भी सकती है, रिलेशन पे भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है? तो वो अभी तक एडल्ट नहीं है। वो इस चीज़ को सोचता हुआ जो वो अपने तकिया को अपने हाथ के सामने लेकर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। लेकिन उसने जो किया वो एक पास्ट को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। ये कहता है वो थोड़ा रोने लगती है, मतलब रोने में मूड पे चला जाता है और वो रोने लगती है। उधर जो वो मैनेजर कहता है कि क्या तुम ठीक हो यार? मतलब तुम क्या हर टाइम रोते रहते हो? ये सही नहीं है ना? तो उधर जो है कैप्टन लव कहते हैं कि मैं क्या करूँ? मैं आखिर क्या करूँ? अंडरवियर को उसने किस किया है, मैं ये कभी भी सहन नहीं कर पाऊँगा। तो उधर जो वो मैनेजर कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा। वो बस एक गेम में है, वो बस एक गेम है। उसमें जो उसने किस किया वो रियल लाइफ़ में नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो बस एक गेम है। वो रियल लाइफ़ में ऐसा नहीं करेगा अंडरवियर, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है? तुम इतना ज़्यादा सोचो मत, ठीक है? और वो तो उसे पसंद भी नहीं करता, तुम्हें अच्छे से पसंद है, तुम्हें अच्छे से पता है। और उसने जो किस किया था वो बस एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम, कोई रियल लाइफ़ का कुछ नहीं। तुम बेकार में रोते हो। तो जो है कैप्टन लव इस चीज़ को सुनता हुआ वो शांत होती है और वो कहती है कि हाँ, तो तुमने सही कहा है ना? तो जो वो लड़की कहती है कि हाँ, तभी वो अपने मन में कहता है कि हाँ, एक्चुअली मैं क्या करूँ? वो कोई प्रोग्राम नहीं था, वो एक प्लेयर ही था, लेकिन मैं अभी क्या करूँ? मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ हंसरंग, आई एम सॉरी। तो इधर वो अपने मन में कहता है ये बात, फिर वो उसके साइड में बैठ जाता है और वो कहती है कि चलो जो भी हो, अभी के टाइम पे तुम इन सबको छोड़ो और अभी के टाइम पे तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और सोचो कि तुम आखिर उसे कैसे पटा सकते हो, ठीक है? और वो तुम्हें पसंद करते हैं, मुझे अच्छे से पता है, बस तुम्हें कुछ ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? क्या तुम करना चाहोगे? तो जब वो कहती है कि हाँ, ज़रूर। तो जब वो फिर से कहता है कि यार तुम सच में बहुत ज़्यादा कूल हो, तुम तो मेरे मास्टर हो, मास्टर। तो जब वो कहते हैं कि हाँ, मैं तो मास्टर ही हूँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, क्या कहता है वो, मतलब खुद का ना थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देने लगता है। तो उधर जो है वो फिर से कहता है कि अभी के टाइम पे तुम्हें खुद की जो सेल्फ है, मतलब खुद की जो स्टाइल है उसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें कुछ अलग ही लेवल का होना पड़ेगा, ठीक है? जैसा कि मतलब तुम अलग ही लेवल का हो। जैसे पहले के टाइम पे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहले के टाइम पे जब तुम उस गेम में वो जो मॉन्स्टर बन गए थे ना, उस टाइम तुम्हारा हालत जैसा था, अगर तुम्हारी हालत हर टाइम वैसा ही रहा ना, तो कुछ नहीं हो सकता। तुम कभी भी अंडरवियर को अपना बना नहीं सकते। तुम्हें रिलैक्स रहना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा, फिर कुछ कहना पड़ेगा। अगर तुम मतलब दिमाग खराब करके ऐसे एंग्री होके कुछ उल्टा-सीधा करते हो तो ये तुम्हारे लिए माइनस पॉइंट है, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ से, ठीक है? तो इधर जो इस बातों को सुनकर जो इधर कैप्टन लव कहती है कि तो आखिर अभी मुझे क्या करना चाहिए? तभी जो हम देखते हैं जो हमारे कैप्टन लव जो उस बच्चे को जो मतलब डॉल को जो है वो टाइट से पकड़ता हुआ वो शांत होता है और वो कहता है कि आखिर मैं क्या करूँ अभी के टाइम पे, मुझे क्या करना चाहिए? तभी उनके कन्वर्सेशन के बीच पे जो है डिंग मतलब बेल बजता है और उधर वो मैनेजर ख्याल मतलब ध्यान देता है। तो हम देखते हैं कि बाहर में जो है वो हमारी मेन कैरेक्टर होता है और वो वहाँ पर बेल बजा रहा था, डिंग और वो जो मॉनिटर पे जो है वो दोनों हमारी मेन कैरेक्टर को देखता हुआ वो दोनों के दोनों नर्वस हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि लीडर लव आखिर क्या कर रहे हैं? तभी वो अपने मुँह से कहता है कि कैप्टन लव, क्या अभी के टाइम पे आप होम में हैं? क्या आप मेरे साथ बाहर जाना पसंद करेंगी? ऐसा कहता है, वो हिचकिचाता है। तभी जो है हमारी कैप्टन लव जो नर्वस हो जाती है और वो कहता है क्या अंडरवियर रहा है? आखिर वो क्या कहना चाहता है? वो बाहर जाना चाहता है मेरे साथ? मैं क्या करूँ? ऐसा वो नर्वस हो रहा था। तभी उसका मैनेजर कहता है कि अरे यार इतना ज़्यादा पैनिक मत हो, रिलैक्स हो जाओ और सुनो, यही तुम्हारे पास एक अच्छा खासा चांस है कुछ करने के, ठीक है? तुम उसको अच्छे से समझा सकते हो हर एक चीज़। मैं तुम्हें अभी एक बात बताता हूँ कि तुम हर टाइम उसकी बातों का ना अटेंशन देना, उसके साथ अच्छे से बात करना और प्यार वाली बात करना, ठीक है? जिससे तुम्हारा बॉन्डिंग और भी अच्छा होगा, ठीक है? और यही एक चांस है। तो जब वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ये सब लिख कर लेता हूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है ना, तुम बताते जाओ। तो वो उसे कुछ बताती है और वो लिखती है, ऐसा हाल है। तभी वो है ना वो कहती है कि हाँ, तुम ये सब करोगे और जाओ अभी के टाइम पे तुम जल्दी चेंज होके आओ, क्योंकि वो तुम्हें बाहर ले जाना चाहती है, तो कुछ अच्छा-सा पहन के जाओ, ठीक है? जिससे वो तुम्हारी तरफ ही देखे, कोई और तरफ ना देखे। तो जो है हंसारंग कहती है कि अच्छा ठीक है। ऐसा क्या होता है, वो जाती है, जल्दी जाने लगती है। तभी वो कहती है कि फिर से उसे रोकता हुआ कि यार तुम्हें क्या कह रहा हूँ, इस तरफ नहीं, इस तरफ जाओ, इस तरफ। तभी वो कहती है कि हाँ, ठीक है। और वो फिर से कहता है कि वो मैनेजर कहता है कि तुम्हें अभी के टाइम पे एक ही चांस मिलेगा और तुम ये भी सोच लो कि अच्छा पहनना ही नहीं होगा, स्पोर्ट्स टाइप कुछ पहनो, स्पोर्ट्स टाइप। जैसे स्पोर्ट्स कार में जाते हैं, स्पोर्ट्स टाइप
कुछ पहनो, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग टाइप कुछ पहनो, जो जो वो देख कर है ना हैरानी हो जाए, ठीक है। और हाँ, उसको पहले मैसेज करके जाओ, नहीं तो वो सोचेगा कि तुम घर में नहीं हो। तो जो उधर जो है वो चली जाती है चेंज होने में, और इधर जो है हमारे मेन कैरेक्टर की आईडी पे नोटिफिकेशन आता है, सॉरी मोबाइल पे, कि तुम ज़रा 1 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तो उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर वेट करने लगता है और वो कहता है कि ये मैसेज भेजने की क्या बात थी, इधर से कहती सकती थी, ये मैसेज क्यों भेजा। तभी जो है वो अचानक से दरवाज़ा खुलता है और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उधर से कोई आ रही है, और वो कहते हैं कि लिटिल लव आखिर आप आ ही चुके हैं, चलिए हम चलते हैं। ये क्या था, वो कुछ नोटिस करता है और वो हम देखते हैं कि भाई वो भी देखता है, हम भी देखते हैं भाई। इधर कैप्टन लव भाई अच्छा खासा ड्रेस पहन का है, ठीक है, चलता है भाई, चलता है, ये चलता है जो भी हो। इधर जो है हंसरंग जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और वो कहते हैं कि चलो चले हम, ऐसा वो नर्वस थी। और जब हमारे मेन कैरेक्टर तो पूरा का पूरा दिल में लड्डू फूट गया और वो सोच रहा है कि भाई क्या देख लिया मैंने। और तो वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा चले चले चलिए चलते हैं। तो हमें इधर जो सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग कार में है, और जब जो वो दोनों के दोनों पूरा का पूरा शर्मा के होते हैं, तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो कैप्टन लव से कहती है कि आज का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है आपको लीडर लव। तो जो हमारे कैप्टन लव कहते हैं कि हाँ हाँ तुमने सही कहा है। तो हम फिर देखते हैं कि वो दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। तभी फिर से हमारे मेन कैरेक्टर कुछ कहने लगता है, तभी वो हमारे कैप्टन लव कहता है कि तुम मुझे ये कैप्टन लव क्या क्या मत बुलाओ ना, इस रियल लाइफ में तुम मुझे यहाँ पर तो मेरे नाम से बुला ही सकते हो, मुझे हंसरंग बुलाओ। तो जो है हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मैं पहले तो आपको ये नहीं बुलाता था ना, तो मैं कोशिश करूँगा। ये कहने के बाद जो वो दोनों के दोनों फिर से चुप हो जाता है। फिर से हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि लव नहीं मिस हंसरंग, क्या ये सही है। तो जो कैप्टन लव कहती है कि नॉट, ये सही नहीं है मिस हंसरंग, ये कैसा बात है, ये तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है मेरे को। तुम ये सब भूल जाओ, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो भी रूल्स वगैरह है सब भूल जाओ, अभी तुम मुझे बस अपने नाम से बुलाओ। तो मेन कैरेक्टर कहते हैं कि अच्छा ठीक है सरंग, ठीक है ना। तो जो कैप्टन लव जो थोड़ा मतलब दुखी होती है, वो खुश होती है नाम सुनकर। तभी वो कहते हैं कि ये कुछ ऐसा लग रहा है ना ओप्पा अच्छा खासा है। तो ओप्पा वर्ड सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर शर्मा जाता है और वो कहता है कि क्या आप मुझे क्या बुला रहे हैं, कि आपने मुझे अभी के टाइम पे ओप्पा बुलाया। तो जो हमारे कैप्टन लव अपनी राइट साइड को देखता है वो कहता है कि अरे मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम मुझसे थोड़े बड़े हो तो इसलिए मैंने ये मजाक में बोल दिया। तो जो हमारी मेन कैरेक्टर थोड़ा शर्मा जाता है और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म सारंग बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है, हंसरंग छोड़ो, सारंग अच्छी खासी है और मुझे ये पसंद भी आ रहा है ये नाम। तो जो वो कहता है कि कैप्टन लव की अच्छा ठीक है, समझ गया। और ये तुम क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले, थोड़ा बताओ ना क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। उधर जो कहता है कि हमारे मेन कैरेक्टर कि बहुत दिन पहले जब हम कॉर्नो लाइव गेम में मिले थे, तब तो आपका नाम तो कुछ और ही था, और उस टाइम तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो पूरा का पूरा क्रश ही था आपके ऊपर। जो भी हो, एक चीज़ है जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा क्रश खा गया, वो मोमेंट। और ये मोमेंट सुनकर जो उसके दिल में जाके सीधा ये बात लगता है कि ये मोमेंट वो सोच रहा था कि वो लूना के बारे में बात कर रहा है, ऐसा सोच के वो मतलब दिल में दर्द होता है। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ जो भी हो, मुझे लगता है कि आपने मुझे मतलब बेवकूफ़ बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो भी हो, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, और मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से मैं एक ही जगह पर रह रहा हूँ, और वो जगह इतना अच्छा भी नहीं है, और मैं आपको वो चीज़ मैं क्या बताऊँ, मैं वो बहुत ज़्यादा गंदे जगह है, वहाँ पर आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब बहुत बुरी हालत है उस जगह का। इन बातों को सुनकर जो कैप्टन लव कहती है कि अरे यार मैं मजाक नहीं कर रहा था, और मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक करूँगा भी नहीं, मुझे मजाक पसंद भी नहीं आता उतना ज़्यादा। तो जो है वो कहता है कि अभी के टाइम पे मैं क्या कहूँ, अभी मैं क्या कहूँ, ये कहता होता है। हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा सोचने लगता है कि वो कहे तो कहे क्या, क्योंकि उसने गेम में जो भी कहा था कि कैप्टन लव उसके साथ मजाक कर रहा है, ये वो सब, वो रो रही थी तभी वो ये सब कह रहा था। इन बातों को वो सोचता है, वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ, स्टूपिड हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कि किसका क्या फीलिंग है, क्योंकि मैं कभी भी उस टाइप से बड़ा नहीं हुआ हूँ ना। मैं क्या कहूँ, मैं ये कभी विश्वास ही नहीं कर पाया कि एक फेमस आइडल हंसरंग मुझ जैसे बंदे को पसंद कर सकता है, मुझ जैसे बंदे को, ये मुझे कभी बिलीव ही नहीं हुआ। तो कैप्टन लव इस बात को सुनकर वो कहता है कि क्या तुम जैसे बंदे, मतलब क्या अंडरवेयर तुम तो अच्छे खासे हो, और तुम क्या कह रहे हो कि तुम जैसे बंदे, और तुमने जो कहा था गेम में कि ये सब मतलब तुम बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि ये सब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये सब मैं हंसरंग तुम्हारा आइडल हूँ, ये वगैरह, इन बातों को समझ नहीं आया। और तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम जैसे बंदे को पसंद करता हूँ, ये समझ नहीं आया, ये ज़रा अच्छे से समझाओ ना। तुम गेम में तो बहुत अच्छे खासे हो, मानता हूँ कि तुम गेम में वो अंडरवेयर वगैरह पहन के घूमते हो, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब है ना कॉन्फिडेंट लेवल के बंदे हो, तो ऐसा क्यों है। हाँ, तो तभी हम देखते हैं कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी गाड़ी को रोक देता है, और हम देखते हैं कि ये कहीं जगह पे रोकता है, ये कहाँ पर मुझे भी नहीं पता, और वो कहता है कि हम आ चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, यहीं पर ही हम अभी के टाइम पे रहेंगे और यहीं पर ही मेरा कार रहेगा, तो चलो बाहर आओ। तो जब हम देखते हैं कि इधर कैप्टन लव आसपास देखता हुआ कहता है कि आखिर हम कहाँ पर आ चुके हैं और ये कौन सी जगह है, यहाँ पर तो मैं पहले कभी नहीं आया। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि ये मेरे हाउस के सामने के साइड है और मैं यहाँ पर रहता था। तो हम देखते हैं कि उनके बराबर जो है एक घर होता है, एकदम सामने की तरफ जो 3rd फ्लोर का घर होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं बहुत दिन पहले मैं यहाँ पर रहा करता था और यही प्लेस है जहाँ पर मैं रहता था। तो कैप्टन लव जो उतरती हुई कहती है कि ये प्लेस अंडरवेयर यहाँ पर रहता था, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर
कह रहा है। तो जो कैप्टन लव फिर से कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर किसके साथ रहते थे, क्या तुम अकेला रहते थे, यहाँ पर तुम्हारा घर था। तो जो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर अकेला रहता था और यहाँ पर ही मैं अकेला ही था और यहाँ पर कोई भी वगैरह नहीं, कोई भी लोग वगैरह नहीं थे और यही प्लेस पे मैं अकेला सोता था, रहता था, खाता था, जो भी था। मैं बस कुछ दिन पहले ही मैं आपके वहाँ पर गया, वो आपको याद है जब मैंने आपको केक खिलाने गया था उस टाइम। वो कैप्टन लव कहते कि वो हाँ। तो अमर मेन कहते कि उस टाइम मैं आपके वो साइड वाले फ्लैट पे मैं गया था और उसके टाइम के पहले टाइम पे मैं यहाँ पर ही रहता था, बस मैं कुछ दिन पहले वहाँ पर गया था। तो अमर मेन कैरेक्टर कहता है कि फिर से कि मैं जब उस टाइम वहाँ पर गया था तो मैं आपको देख कर ही गया था, क्योंकि आपको मैं अपना आइडल मानता हूँ, तो इसलिए मैं गया था वहाँ पर, ठीक है। नहीं तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब जाने की ज़रूरत नहीं था। और यही वो जगह है जहाँ पर मैं जन्म के बाद से 21 ईयर तक मैं यहाँ पर ही रहा, 21 साल तक। और अभी मैं 21 का ही हूँ, लेकिन मैं बस मतलब यहाँ को छोड़ के मैं वहाँ पर गया, बस यही है। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं चलो अभी हम चलते हैं इसके अंदर और तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, इस जगह के बारे में कुछ सुनाता हूँ। तो जो कैप्टन लव है ना ये सब देखता हुआ वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलो चलते हैं। तो हम देखते हैं कि वो लोग जो है हमारी मेन कैरेक्टर के बेडरूम में होते हैं और तो जो कैप्टन लव कुछ सोच रही थी अपने मन में, क्या भाई कि आखिर यहाँ पर अंडरवेयर रहता था, आखिर वो कैसे रहता था, ये रूम तो बहुत ज़्यादा छोटा है और यहाँ पर कुछ पलंग वगैरह कुछ भी नहीं है, वो मिट्टी में सोता था, ये सब वो सोच रहा था। तभी जो हमारे कैप्टन मेन कैरेक्टर पूछता है क्या तुम कोई मतलब ड्रिंक्स वगैरह लेना चाहोगे या फिर कोई चाय कॉफ़ी वगैरह। तो जो कैप्टन लव कह रहा है कि मैं ये सब नहीं पीता हूँ, मैं कोई ड्रिंक वगैरह नहीं पीता, तुम एक काम करो, तुम मुझे बस एक गिलास पानी दे दो। तो जो मेन कैरेक्टर उसे एक गिलास पानी देता है और वो गदगद करके पीने लगता है। और मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे बंदी है भाई, ये पानी पीता है बस और कुछ नहीं पीता, मैंने तो सोचा था ये बहुत कुछ पीता होगी। जो भी हो, इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि यही रीज़न है कि मैं अभी के टाइम पे यहाँ पर रहता था और यही एक अच्छा खासा रीज़न है सारंग कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर लाया हूँ मेरा ये चीज़ दिखाने के लिए, और मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब सुनो और ये सब होगा मेरा एक स्टोरी। मैं किसी को तो बताता नहीं हूँ अपना स्टोरी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है और इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, तो मैं बताता तो नहीं हूँ किसी को, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो जो है कैप्टन लव कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में, तुम मुझे सब कुछ बताओ, एवरीथिंग, तुम्हारी बात बारे में, पहले के टाइम पे जो भी बात हो तुम हर एक बात मुझे बताओ, मुझे सुनना है तुम्हारी बारे में, तुम्हारी स्टोरी सुनना है मुझे पैंटी, तुम बताओ। तो जो है वो एकदम अपनी फ़ोन लेके रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देती है हमारी मेन कैरेक्टर की स्टोरी को बार बार सुनने के लिए, जो आदत मेरा भी थोड़ा बहुत है कि मैं किसी की स्टोरी सुनता हूँ तो उसका रिकॉर्डिंग करके फिर से सुनता हूँ कि कुछ है ना इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलता है, कुछ जानने को मिलता है। जो भी हो, इधर हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखता है, वो क्या भाई रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है क्या, तभी वो रिलैक्स होता है, वो अपना स्टोरी शुरू करता है। तो मैं जैसा कह रहा था कि मेरा स्टोरी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और मैं ये किसी को बताना भी नहीं चाहता था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टोरी बताने के ये जो मेरे लाइफ चेंजिंग के बारे में, ये बस एक बच्चे के लिए हुआ था और वो स्टाइलाइट है, तुम उसे पहचानती हो। और उसके पहले तक मैं कुछ और ही था, जैसा तुमने कारी में पूछा था कि मैं जब कहा था कि मुझ जैसे बंदे को तुम पसंद करती हो, जब तुमने कहा था कि तुम जैसे बंदे मतलब तुम तो गेम में बहुत अच्छा खासे होते हो और तुम अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेवल पर होते हो, तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, किसे करूँ। तो मैं कहता हूँ अभी के टाइम पे कि क्यों आखिर तुम मुझे पसंद नहीं कर सकती, या फिर मैं ये बात क्यों कहा कि तुम मुझ जैसे बंदों को पसंद कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जब मेन कैरेक्टर अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है, अभी तुम मुझे जैसा देख रहे हो मैं बिल्कुल वैसा नहीं था, मैं पहले के टाइम पे पढ़ाई पे भी अच्छा नहीं था और एक इंसान भी अच्छा नहीं था, मैं हर एक चीज़ बहुत बुरी तरीके से करता था और मेरे को कुछ करना आता भी नहीं था, मेरा आउटफिट, मेरा आउट स्टैंडर्ड कुछ भी अच्छा नहीं था, मैं हर टाइम मैं घर में ही रहता था। बात करूँ अगर रैंकिंग की इस गेम में, तो मैं उस टाइम जब मैं गेम खेलता था तो उस टाइम मेरा जो रैंक था वो अगर मैं ऐसे मतलब कहूँ तो वो ब्रोंज 4 का है, लेकिन अगर इस गेम की रैंकिंग के हिसाब से कहूँ तो मैं -8 या फिर -9 में था, ऐसा हाल है। मेरा हाल इतना ख़राब था गेम में या फिर कहूँ रियल लाइफ में, दोनों तरफ मेरा हाल इतना ख़राब था कि मैं क्या करूँ, इतना लोएस्ट रैंक में था मैं, मतलब हद से ज़्यादा, ये सोच के मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। जो भी हो, मैं हर टाइम गुस्सा करता रहता था और उस टाइम मैं अकेला ही रहता था, क्योंकि मेरी मम्मी पापा जॉब की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ही वो घर के बाहर रहते थे, पूरी घर में मैं अकेला ही रहता था। और एक टाइम बाद मैं ये सब बोरिंग फील करता रहता था कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, कुछ अच्छा खासा करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हाल था। जब मैं 20 साल का हो गया उस टाइम मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैसा देना बंद कर दिया और वो लोग कहने लगे कि तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा, अब हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। तो इन बातों को सोचता हुआ जो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था, फिर मैं इतना काम करता था, मेरे को 2 से 3 जॉब एक दिन में करना पड़ता था, फिर मुझे कुछ टाइम मिलता था और वो टाइम भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं 2 से 3 जॉब करके मैं तो पूरा का पूरा ख़त्म ही हो जाता था, थक जाता था, मैं कुछ कर भी नहीं
नहीं पाता। इन बातों को सोचता हुआ जो हमारे कैप्टन मेन कैरेक्टर थोड़ा रोने लगता है कि 2 से 3 जॉब करता था भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। कैप्टन लव जो है मतलब वो भी हैरान हो जाती है। जो भी हो फिर हम इधर देखते हैं कि इधर जो है वो बताता है कि मैं काम से आने के बाद मैं रोड से एकदम अपने सिर को नीचे की तरफ करता हुआ मैं जाता था। मैं कभी भी उस गेम के प्लेटफॉर्मों की तरफ देखता तक नहीं, क्योंकि वो मेरे औकात से बाहर रहते थे ज़्यादातर। फिर एक दिन मैंने अपने सर को उठाया और मैंने देखा एक रूम, एक इन्फ्लुएंटर रूम। भाई ये कुछ ऐसा रूम है, मेरे को नहीं पता ये कौन सा रूम है। जो भी हो वो कहता है कि इस रूम को देखता हुआ मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मैं वर्चुअल रियलिटी गेम को खेल सकता हूँ, ये मुझे खेलने दे सकता है, यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ऐसा सोचता हुआ मैं जो है मैं उस गेम की कंपनी की वो जो हॉल है उसके अंदर गया, और उस टाइम मुझे एक बंदे ने कहा था कि आखिर आप कौन सा गेम खेलना चाहते हैं। तो जो है हमारा मेन कैरेक्टर जो नर्वस हो गया था वो कहता है कि मैं उस टाइम क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा था, आखिर मुझे अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए था। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर अभी के टाइम पे मोस्ट प्लेबल गेम कौन सा है, आखिर वो कौन सा गेम है, मैं वही खेलना चाहता हूँ। तभी मुझे एक गेम के अंदर की कैप्सूल के अंदर बैठा दिया गया, फिर मेरे को गेम में लॉगिन करवा दिया गया और मैं गेम में लॉगिन हुआ इस कॉर्नो लाइफ गेम में। इस गेम में मैं लॉगिन होने के बाद मेरा हालत कुछ और टाइप ही था, जहाँ पर मैं बस एक पैंट और एक शर्ट और एक वुडन स्टिक के साथ आया था। जो वुडन स्टिक हर एक प्लेयर को फ्री में मिलता है, कोई भी नया प्लेयर अगर गेम में आता है तो उसको ये स्टिक फ्री में मिलता है और कपड़ा फ्री में मिलता है। तो वैसे भी मेरे को भी ये फ्री में ही मिला था, और आसपास के लोग मेरे को ऐसे घूर रहे थे कि भाई क्या बेकार सा नॉर्मल सा प्लेयर है। और उस टाइम मेरा लेवल बस एक ही था और मेरा हर एक पावर कम था, मेरा आउटफिट भी बहुत ज़्यादा छोटा था। तो मैं क्या कहूँ अब मैं तुम्हें। और मैंने अपने आईडी का नाम भी रखा था पीस, जिसको देखकर ज़्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते थे, वो लोग मतलब इसे बहुत ज़्यादा मजाक तरीके से लेते थे। तभी हमारे कैप्टन लव हाथ उठाती है और वो कहती है कि वेट, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे कैरेक्टर का नाम पीस है? क्या ये तुम्हारा नाम अंडरवेयर नहीं है क्या? तो जो हमारे मेन कैरेक्टर है, क्या आपको पता नहीं है? अरे मैं जब आपको टीम अप किया था उस टाइम आपको मेरा नाम पता नहीं था क्या? तो हमें एक पास्ट को दिखाया जाता है जब हमारे मेन कैरेक्टर कैप्टन लव की टीम में जा रहा था। उधर कैप्टन लव कहती है कि तुमने तो उस टाइम अपनी प्रोफाइल को एकदम प्राइवेट करके रखा था, जिसकी वजह से मैं देख नहीं पाया था। मैंने जब तुम्हें रिक्वेस्ट भेजा उस टाइम तुम्हारा जो आईडी का जो प्रोफाइल है वो एकदम प्राइवेट आ रखा था, जिसकी वजह से मैं देख भी नहीं पाया कि तुम्हारा नाम क्या था। और ऐसा प्रोफाइल अगर किसी का होता है तो उसको कोई टीम में ले ही देना चाहता, इसीलिए ज़्यादातर यूज़र अपने प्रोफाइल को पब्लिक रखता है। मैंने सोचा कि तुम्हें कोई पहचानता नहीं है और तुम लोएस्ट लेवल के हो, चलो तुम मेरी टीम में तो आ ही सकते हो, इसलिए मैंने बस तुम्हें ले लिया हो और कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं ज़्यादातर पब्लिक प्रोफाइल को ही लेता। फिर भी तुम्हें पसंद आया इसलिए ले लिया। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो मैं तो सक्सेस हो गया, मैंने अपने पावर और लेवल को हमेशा छुपा के रखा था और मैं सक्सेस हो गया इस चीज़ में। तभी हमारा कैप्टन लव जो रियल लाइफ में उसके गले को ऐसे पकड़ लेता है, देख सकते हो तुम। और वो कहता है कि तुमने मेरे अगेंस्ट तुमने प्रोफाइल को लॉक किया था, हाँ मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ़ करूँगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा पैंटी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, हाँ ऐसा कहता है। वो अपनी उसकी हमारे मेन कैरेक्टर गले को दबाने लगता है, फिर वो उसे छोड़ता हुआ वो मुस्कुराती है और वो अपनी मम्मी कहती है कि क्या पीस? हाँ। तो फिर वो कहती है कि हाँ वो भी लव और पीस को पसंद करता है मेरी तरह। तो फिर मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो? तो कैप्टन लव कहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस जस्ट ऐसे ही मतलब है ना बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं, तुम बताओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि एनीवे। उसके बाद एक न्यू वर्ल्ड, एक न्यू रियलिटी की तरह मैं उस गेम में एंट्री हो गया, और उस गेम में मैं हमेशा लोएस्ट लेवल पर ही था, मैं ज़्यादातर मर ही जाता था, और मैं रियल लाइफ पे भी लोएस्ट लेवल का, ये तुम्हें पता ही है। और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा कोशिश किया था कि मैं हर एक प्लेयर के क्लैन में जा पाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। फिर मैंने एक टाइम पे चल रहा था ऐसे नॉर्मली, फिर मेरे को साथ एक बॉडी बिल्डर का मतलब बॉडी का धक्का लग गया, और वो बॉडी बिल्डर सीधा मेरे को आसमान में उठा लिया ऊपर की तरफ, और वो कह रहा था ये तुम लोएस्ट लेवल बिगिनर, तुमसे ये बात ही क्या करूँ, तुम बस एक नॉर्मल बिगिनर लेवल के प्लेयर हो और तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो। ऐसा कहता हो जब वो हमारी मेन कैरेक्टर के मुंह में मुक्का वुक्का मारने लगता है। और मेन कैरेक्टर कह रहा था कि मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब लोएस्ट लेवल का था, तो इसके लिए मैं बहुत बार मैं यूज़र्स के हाथ पे मार खाता हुआ मैं मर ही गया था। मैं बहुत बार मरा, बहुत बार, और मैं बहुत बार गेम में ज्वाइन हुआ। ऐसा करते करते मैंने एक टाइम पे एक बंडल ख़रीदा था, एक वॉर वाला पैकेज बंडल, जिसको ख़रीदने के बाद मुझे एक टीम मिल गया था जिस टीम के साथ मैं गेम खेलता था। उस टाइम मैं और मेरा टीम जब बनी वियर की ग्रुप को अटैक करने के लिए जाते थे, मैं सीधा खड़ा ही रहता था, मैं अटैक भी नहीं कर पाता था, मैं कुछ कर भी नहीं पाता था, मैं बस खड़े खड़े ये सब देखता था। तो मेरी टीम ने उस टाइम मेरे को कहा था कि मैं अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा बेकार हूँ और मैं अपनी तलवार को लेकर बस खड़े रहता हूँ, कुछ करता भी नहीं हूँ। इसलिए मेरे टीममेट ने मेरे को उसके पार्टी से निकाल दिया, और वो क्या था कि मैं जाके सीख कर फिर आओ उनके पार्टी पे, ऐसा कहते थे वो लोग। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्से में लेता था और मैं उनको हर टाइम गाली देता रहता था, बट मैं अभी के टाइम पे उन सबको मार दिया हूँ इस गेम से। ये सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जो भी हो, अभी के टाइम पे मैं ये सब केयर नहीं करता कि आखिर मेरे साथ कौन सा प्लेयर क्या बिहेव किए थे, क्या किए थे, मैं किसके साथ रूड बिहेव करा था या फिर किसने मेरे साथ करा था। मेरे साथ जिसका भी रूड बिहेव होता है मैं उसको सीधा उड़ा ही देता हूँ। मुझे ये कोई केयर नहीं कि कौन क्या है, क्यों है, किस लिए है। मैं बस गेम को मज़ा में खेलता हूँ
और मुझे मज़ा लगता है, अच्छा लगता है, जिसके लिए मैं ये गेम खेलता हूँ। मैं बस इस गेम को बस मज़े के लिए ही खेलता हूँ, कोई भी सीरियसनेस कुछ भी नहीं है। मैं बस ये गेम खेलता हूँ इसलिए कि मेरे को ये मज़ा आता है, जो भी हो। अभी के टाइम पे मैं अपनी सेल्फ़ जो मैंने बताया था, जो मैं कैरेक्टर था, मैं सोचता हूँ कि मैं चेंज हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा वो कैरेक्टर जो मेरा पहले भी था, जो कोई भी कभी भी ये विश्वास नहीं कर पाया था कि कोई उसे पसंद करता है, वो कैरेक्टर मेरा बीच-बीच पे बाहर आ जाता है, जैसा मेरे गेम में आया था। तो फिर से वही पार्ट दिखाया जाता है, जब अमन कैरेक्टर कह रहा था कि मैं पसंद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। इस पार्ट को वो याद करता है और वो कहता है कि सारंग, मैं सच में बहुत ज़्यादा हैरान था। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था कि आखिर मेरे को कोई पसंद कर सकता है, और मैं बहुत ज़्यादा नीची लेवल का बंदा हूँ, तो मेरे को कोई पसंद कर ही नहीं सकता। तो इधर जो हमारे मेन कैप्टन लव जो वो अचानक से सामने की तरफ आ जाता है और वो कहता है कि तुम गलत हो। मैं करता हूँ पसंद। मैं कभी भी जीसस तरह फ़ील नहीं करता हूँ तुम्हारे को लेकर। तुमने तुम्हारा पूरी की पूरी स्टोरी मुझे बता दिया है, और मैं इन सब को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ही तुम्हारी हर एक चीज़ को बताओ। मैं तुम्हारी हर एक चीज़ को सुनूँगा। ये कह रहा था वो, तभी जो उसका पैर जो फिसल जाता है, क्योंकि उसके पैर में जो है मोजा पहना हुआ था, जिसकी वज़ह से वो फिसलता हुआ वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाता है। इधर जो कैप्टन लव कहता है कि वेल ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्या तुम ठीक हो? तब हमारे मेन कैरेक्टर को देखते जो एकदम हंस-रंग के नीचे होती है भाई। और इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम ठीक हो सारंग? तो हम देखते हैं कि उसकी जो शर्ट है भाई वो खुल चुका था, और उसके हाथ तुम देख ही सकते हो भाई, ये सीन तुम देख लो भाई। तो इधर जो कहा जाता है कि कैप्टन लव ने जो है अचानक से अपने हाथों से जो उसका शर्ट को खोल देता है, वो एक्सीडेंटली खोल जाता है क्योंकि वो चेन का था। तो उधर जो है, और उनकी जो मुँह की मतलब लिप्स की जो क्या कहते हैं कि डिस्टेंस है, वो इतना ज़्यादा कम है कि उनके जो एक-दूसरे को मतलब उनकी जो साँसें है ना, वो समझ में आ रहा था, फ़ील हो रहा था उनके एक-दूसरे को सांसों को। तो उधर जो है भाई इतना ज़्यादा क्लोज़ थे वो लोग, तभी जो है हमारे कैप्टन लव जो अपनी जो आवाज़ है मतलब होश है वो खो देता है, उसका माइंड पूरा का पूरा मतलब लॉस हो जाता है, और वो एकदम अपनी उस बॉडी से जो एक एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर उठने की कोशिश कर रहा था, तभी जो हमारी जो कैप्टन लव है वो उसका हाथों को पकड़ लेके एकदम मिट्टी में फिर से ऐसे धंस लेता है, और हमारे कैप्टन लव सॉरी मेन कैरेक्टर इधर कह रहा था कि हे हंसरंग, आखिर तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम ऐसे वियर्ड तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो? तो हम देखते हैं कि हमारे कैप्टन लव जो है वो उसके ऊपर एकदम ऊपर होता है, और वो एकदम टाइट से उसे पकड़ लेता है, इतना टाइटली कि हमारा मेन कैरेक्टर हिल भी नहीं पा रहा था, और वो कह रहा था कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तभी जो है हमें बताया जाता है कि इधर हंसरंग जो है छोटे से, जब वो छोटी लड़की थी उस टाइम से उसके पेरेंट्स उसे टॉर्चर किया करते थे, उसे मारा करते थे, जिसकी वजह से वो उसका जो पावर है, बॉडी का जो एनर्जी है, वो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, और उसका मसल जो रेडी था, ठीक है, मतलब पावरफुल था, ठीक है, ऐसा बताया जाता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर उसे हिला भी नहीं पा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी वो कहता है कि हंसरंग सरंग तुम ठंडे हो जाओ, सुनो मेरी बात, तुम कूल डाउन हो जाओ, ठंडे हो जाओ। तो हम देखते हैं जो हंसरंग जो एकदम मतलब पसीने से लथपथ होती है, और उनकी लिप्स वो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा शर्मा जाता है, और हम देखते हैं कि हंसरंग जो है भाई धीरे-धीरे सामने की तरफ आ रहा था, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हे हंसरंग प्लीज़ ये मत करो। ये कहता हुआ वो कहता है कि नहीं प्लीज़, ऐसा वो फ़ील रहा था, और इतनी ज़्यादा पास होता है कि भाई उनकी लिप्स भाई बस लगने ही वाले थे, तभी जो है अचानक से जो है खिड़की से जो है उसका मैनेजर आ जाता है, और वो कहता है कि ये मत करो। और वो दोनों के दोनों ये देखकर जो बहुत ज़्यादा चिल्ला के उठते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और भाई वो दोनों के दोनों जो है एकदम एक दूसरे के ऐसे जकड़ लेते हैं कि ये भूत कहाँ से आ गया। तो हमें ये बाहर से दिखाया जाता है कि ये जो उसका मैनेजर होता है, जो मैं पहले ही बताया था, और वो दोनों इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो एक दूसरे के ऐसे हक करने लगते हैं कि ये क्या देख लिया हमने, ये कौन है, भूत कहाँ से आ गया। तभी हम देखते हैं कि वो जो घर के अंदर आती है, और वो हमारे कैप्टन लव को ऐसे कहते हैं कि हैंड्स अप, तुम आखिर ये क्या कर रहे थे? हाँ, मैंने कहा था ना ये सब मत करो, ऐसा क्या था। वो फिर से चिल्लाता हुआ क्या था हमारे कैप्टन लव के ऊपर। फिर वो चिल्लाती वो कह रही थी, सारंग आखिर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तुमने उसको धक्का दिया है, उसको धक्का देके उसको फेंक दिया है मिट्टी पे तुमने, मतलब फर्श पे, और तुमने वापस उसको फेंकने के बाद तुम उसके ऊपर उठ गए थे, और तुम्हें क्या बताऊँ, हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। हाँ, तो जब हमारे कैप्टन लव कहते हैं क्या तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ याद भी नहीं है। और इधर हम देख ही रखते हैं हमारे कैप्टन लव के चेहरे की हालत। तो जब वो लड़की फिर से गुस्से में कहती है, उसका जो मैनेजर है वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि तुम ड्रिंक करके ये सब कर रहे हो। हाँ, तुमने क्या सोच के क्या रखा है। हाँ, अगर तुम्हारी कुछ गलत सलत उसके साथ हो जाता, अगर तुम्हारे बीच पे कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो क्या होता, तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाता उसे। हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तब तुम्हारा क्या होता। हाँ, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि ऐसा मत किया करो, खुद के ऊपर कंट्रोल करो, तुम कभी भी नहीं सोचते हो, तुम अगर ऐसे ही रहे तो बहुत उल्टा सीधा हो सकता है, ठीक है। तुम नेक्स्ट टाइम से अगर खुद को केयरफुल नहीं रखे हो ना, तो तुम्हारा खैर नहीं। तो जो कैप्टन
लव कहती है अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया। तो वो ना हमारे मेन कैरेक्टर को इधर बैठा था, दोनों को एक साथ ना वो धोने लगता है। वो कहता है कि हे तुम भी ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, तुम एक लड़के हो, लड़के तुम खुद की वर्जिनिटी खुद है ना, मतलब क्या कहते हैं कि रक्षा करोगे, प्रोटेक्ट करोगे खुद की वर्जिनिटी को, और तुम ऐसे ही मतलब दे रहे हो। हाँ मतलब क्या भाई, तुम तो क्या बताओ तुम्हें मैं, तुम मर्द हो, तुम्हें ज़्यादा टाइट रहना चाहिए था और तुम ही इधर लूज हो गए, कैसे चलेगा? हाँ, वो भी बच्ची है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अगर कुछ हो जाता तुम्हारे बीच में तो सीधत में पुलिस पकड़ के ले जाता, और मैं ये कभी भी सहन नहीं कर पाता। कैप्टन लव भी कि तुम्हारी हंसरंग भी कभी सहन नहीं कर पाता, तुम्हें समझ में नहीं आता। ऐसा कहता वो उनके ऊपर चिल्लाता रहती है और बहुत कुछ चिल्लाने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है यार फर्स्ट टाइम एक गलती की वजह से इस लड़की के सामने मुझे इतना ज़्यादा बेइज्जत होने पड़ रहा है और इतना हालत ख़राब हो रहा है मेरा। फिर जो सीन चेंज होता है और हमें उनकी जो हॉल है या फिर घर है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इधर कैप्टन लव और हमारे मेन कैरेक्टर आमने सामने होता है। तभी उसका मैनेजर कहता है कि जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है सारंग, इतना ज़्यादा वेट मत करो और जल्दी आओ तुम घर में। तो कैप्टन लव कहती है हाँ हाँ मुझे पता है आ रहा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो चलो तुम जल्दी घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी मैनेजर मतलब तुम्हारी सीस बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहा है, तुम जल्दी जल्दी घर में जाओ, ठीक है, और ज़्यादा केयरफुल रहना सारंग, नहीं तो तुम्हारा हालत ख़राब होने वाला है। तो इधर जो कैप्टन लव जो है कुछ सोचता हुआ, उनकी बातों को सुनता हुआ जो है वो अचानक से भागता हुआ जो है वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को हक कर देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह ऐसा का वैसा बन जाता है कि क्या हुआ अभी, इसने क्या कर रहा है, फिर से हक कर दिया मुझे। तो इधर जो उसका मैनेजर भी है, क्या भाई मेरा कोई पता ही नहीं है भाई, मेरे को कोई मतलब कोई देख भी नहीं रहा, ये क्या सीन है। तो जब हम देखते हैं कि वो जो है एक दूसरे का हक करके रखे थे, उधर हमारे मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा फ्रीज था, वो खुद को कंट्रोल रखा भाई, इस बार मैन की ताकत दिखाया, खुद को कंट्रोल रखा। तो इधर जो है कैप्टन लव कहती है कि पैंटी आज के दिन बहुत ज़्यादा खुशी वाला दिन था मेरा। ये कहता वो जाने लगती है और वो कहते हैं कि चलो कौनो लाइव गेम में मिलते हैं ओप्पा। ये कहता वो चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर का इधर मुंह का हालत भाई वो पूरा का पूरा फ्रीज बन गया था कि क्या हुआ अभी के टाइम पे। तो हम देखते हैं कि कैप्टन लव जो अपने घर में चली जाती है और वो तभी अपनी सामने की तरफ देखता है और देखता है कि इधर मैनेजर का मुंह भाई फिर से वो भयानक बन गया था और मैनेजर ऐसे हाँ कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे हमारे कैप्टन लव के सामने जा रहा था और कैप्टन लव इधर डर जाती है बहुत ज़्यादा। तभी वो कैप्टन लव की कंध के ऊपर हाथ रख के कहता है कि गुड जॉब सारंग, आखिर लड़के को मतलब हर एक बंदे को ऐसे ही पटाना चाहिए, ये सभी करना चाहिए उनका। अगर तुम उत्साहोगे मतलब उकसाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हारे ऊपर ही रहेगा। ऐसा वो कह रही थी, शाबाशी दे रहा था, ठीक है। और वो कह रही थी मेरी बच्ची तुम बहुत अच्छे जा रहे हो, एक्सेलेंट। तो इधर हमारे कैप्टन लव थोड़ा शांत होती है कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो इधर वो कहती है कि लेकिन सुनो, इस रियल लाइफ में इतना ही लिमिटेड रखना कि तुम उसे हक कर रहे हो, ठीक है, और अगर तुम इससे ज़्यादा जाओगे तो ये उसके लिए प्रॉब्लम होगा, तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि तुम एडल्ट नहीं हो अभी के टाइम पे और वो एडल्ट है। तो हमारे कैप्टन लव कहते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ गया। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे कैप्टन लव सोच रही थी हाँ मैं इस दुनिया में तो लिमिटेड रह सकता हूँ हक पे, लेकिन मैं गेम पे कुछ और टाइप भी कर सकता हूँ, है ना। हाँ गेम में ही अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ होगा तो रियल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये शीश ने कहा था। तो हमें एक छोटा सा पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो मैनेजर कह रहा था कि गेम में बस एक प्रोग्राम है, वो लिप्स के साथ बस लिप्स लगा, वहाँ पर कोई फील वगैरह कुछ नहीं है, वो एकदम प्रोग्राम है, वहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर कोई कुछ भी करे, अगर कोई किसी को मारता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा वो समझा रहा था कैप्टन लव को, तो वो समझ से है। इधर तो कैप्टन लव जो ये सब याद करता है वो कहता है कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ। ये कहता है वो एकदम गगल्स पहन लेती है और सो जाती है और वो कहती है कि चलो चलते हैं अभी के टाइम पे असली मजे पे। फिर जो हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं, वो अपने घर में होता है और वो उस पास्ट के बारे में सोच रहा था जब उसने मतलब कैप्टन लव ने उन्हें हक किया था, और भी इस चीज़ को सोचता हुआ था, शर्मा रहा था और वो कह रहा था कि चलो अभी के टाइम पे क्या कर सकता हूँ, चलो गेम में चलते हैं, उन्होंने बुलाया है। फिर वो उस पास्ट को याद करता है जब कैप्टन लव कह रही थी कि चलो अप्पा अभी चलते हैं गेम में बात करेंगे, मतलब गेम में आएंगे। तो इधर जो है वो इस चीज़ को याद करता हुआ वो अपनी गॉगल्स को या फिर क्या कहते हैं इसे बी सेट को पहन लेता है और वो सो जाता है। और यहीं पर जो है वो अपने गेम में लॉगिन हो रहा था और यहीं पर जो है ये चैप्टर खत्म हो जाता है।